चैप्टर 14 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होने पर तकबीर है या नहीं। हदीस नंबर 1301। तर्जुमा 1301। अब्बू सलमा कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को नमाज में हर हफ़ज़ वाओ रफ़ामी तकबीर कहते पाया है। मैंने उनसे इस्तिफ़सार किया, ए अबू हरीरा, ये क्या नमाज है? तो वो फरमाने लगे, बेशक यही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबह नमाज है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किए जाने वाले आसार हर झुकने और उठने के वक्त तकबीर को खले तौर पर साबित कर रहे हैं। इनके मुकाबला में अब्दुर्रहमान बिन अबज़ी की रिवायत कम दर्जा है। इन रिवायत पर अबू बकर व उमर का अमल और आज तक का मुतवातिर अमल है, जिसका कोई मुनकर और रद्द करने वाला इनकार नहीं कर सकता। फिर नज़र व फ़िक्र भी इस पर गवाही। हम देखते हैं कि नमाज में तकबीर से दाखिल होते हैं, फिर रुकू व सुजूद से इंतकाल भी तकबीर के ज़रिए है। उसी तरह क़दा क़याम भी तकबीर से होगा। इन अहवाल की तकबीर सब के हम बाला तफ़ाक़ है, तो उठने और झुकने में भी उन पर क़ियास करते हुए तकबीर होगी। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मुहम्मद रा का कौल है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 31। हासिल रिवायात ये तमाम रिवायत व आसार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल हैं, और फिर आपके बाद खुलफ़ाए राशिदीन ने उनको अपनाया है। पस इन रिवायत को लेकर अमल करना अब्दुर्रहमान बिन अबज़ी की मुजमल रिवायत से औली व आला है, और ये अमल तवातुर से हम तक पहुँचा है, जिसका कोई मुनकर इनकार नहीं कर सकता और न कोई दलील इसका मुकाबला कर सकती है। पस दलाइल काहिरा से हर ख़फ़ज़ व रफ़ा की तकबीर साबित हो गई। नज़र तहावी रा फिर अक़ल व फ़िक्र भी इसके शाहिद हैं। वो इस तरह की नमाज में हम तकबीर इफ्तिताह से दाखिल होते हैं, फिर रुकू और सुजूद से फ़राग़त भी तकबीर से हासिल होती है। उसी तरह क़याम व क़ुद से भी इंतकाल तकबीर से होता है। तो ये तमाम हालात जिनमें हम एक हैत से दूसरी हैत की तरफ मुंतकिल होते हैं, वो जब तमाम तर तकबीर से है, और फ़रीक़ मुखालिफ के हम भी नीचे से ऊपर की तरफ मुंतकिल होने के लिए तकबीर है। तो नज़र व फ़िक्र का तकाज़ा ये है कि तग़य्युर अहवाल में क़याम से रुकू और रुकू से सजदा की तरफ झुकते हुए भी तकबीर होनी चाहिए, वरना तफ़रीक़ की क्या वजह है। पस साबित हुआ है कि नीचे से क़याम की तरफ उठते वक्त जब तकबीर है, तो ऊपर से नीचे की तरफ रुजू वग़ैरह के लिए झुकते वक्त भी तकबीर है। यही हमारे उलमा व आइमा सुलासा इमाम अबू हनीफ़ा रा व अबू यूसुफ़ रा और मुहम्मद रा का मसलक है, और जमहूर फ़क़हा व मुहद्दिसीन भी उसी तरफ गए हैं। नोट इस बाब में फ़रीक़ अल की एक दलील ज़िक्र करके उसकी निहायत कमज़ोरी की तरफ इशारा कर दी, और जमहूर के दलाइल को बड़ी क़ुव्वत व ज़ोर से पेश किया, और मामूल के मुताबिक आखिर में नज़र से साबित कर दी खुलफ़ा राशिदीन के अमल को मसलमात के तौर पर पेश किया। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1302। तर्जुमा 1302। उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ा अली बिन अबी तालिब से, और वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जब वो फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर कहते और अपने हाथों को कंधों के बराबर बुलंद करते, और उसी तरह करते जबकि अपनी क़रात पूरी कर चकते और रुकू का इरादा करते, और उस वक्त करते जब रुकू से फ़ारिग़ होकर रुकू से सर उठाते और अपनी नमाज में किसी जगह भी हाथ ना उठाते जब अदा करते, और जब दोनों सजदों से उठते तो उसी तरह हाथ बुलंद करते और तकबीर कहते। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 116 नंबर 744, तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 76 नंबर 255। ख़ुलासा इल्ज़ाम तकबीर इफ्तिताह में रफ़ा यदीन तो सबके हम मुस्लिम है, अलबत्ता तकबीर रुकू, तकबीर सुजूद और क़दा से क़याम की तकबीर रफ़ा यदीन इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद रा के हम लाजिम है, और सहाबा किराम में इब्न उमर, इब्न अब्बास, इब्न ज़ुबैर और अबू हरीरा इसके कायल हैं। फ़रीक़ सानी उन तीनों मवाक़े में रफ़ा यदीन नहीं। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबरहीम नक़ी रा और खुलफ़ा राशिदीन, इब्न मसूद, अशरा मुबश्शिरा का तर्ज़मल है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1303। तर्जुमा 1303। सालिम अपने वालिद अब्दुल्लाह से नकल करते हैं कि मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप नमाज शुरू करते तो अपने हाथ उठाते यहाँ तक कि उनको अपने दोनों कंधों के बराबर कर देते, और जब रुकू का इरादा करते और जब इससे उठते तो हाथ उठाते और दो सजदों के दरमियान हाथ ना उठाते थे। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 21। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1304। तर्जुमा
1304 सालिम ने अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह से नकल किया कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू फरमाते तो अपने हाथों को कंधों के बराबर उठाते और जब रुकू की तकबीर कहते और जब रुकू से उठते तो तब भी हाथ उठाते और सिमिल्लाह लमन हमदा रब्बना लकल हम्द और दोनों सजदों के दरमियान ऐसा ना करते थे। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 83-84 तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1305 तर्जुमा 1305 बशर बिन उम्र कहते हैं हमें मालिक ने अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत बयान की। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1306 तर्जुमा 1306 ज़ैद बिन अबी अनीसा ने जाबिर बिन यज़ीद जफ़ी से नक़ल किया कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह को देखा कि इन्होंने नमाज में 3 मरतबा कंधों तक हाथ उठाए। नंबर जब इन्होंने नमाज को शुरू किया और जब रुकू किया और जब रुकू से सर उठाया। जाबिर कहते हैं मैंने सालिम से इस सिलसिला में सवाल किया तो कहने लगे मैंने इब्न उम्र को इस तरह करते देखा और इब्न उम्र कहते हैं कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते देखा। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1307 तर्जुमा 1307 मोहम्मद बिन इमरू बिन अता बयान करते हैं कि मैंने अब्बू हमीद सादी को 10 अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते सुना। उनमें एक अब्बू क़तादा भी थे। अब्बू हमीद कहने लगे मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को तुम में सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। इन्होंने कहा क्यों? अल्लाह की कसम तुम हमसे ज़्यादा ना पैरवी करने वाले हूँ और ना हमसे ज़्यादा सोबत याफ्ता हो। तो इस पर वो कहने लगे क्यों नहीं? फिर वो कहने लगे तुम बात पेश करो। तो कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथ बुलंद करते यहाँ तक कि उनको कंधों के बराबर लाते, फिर तकबीर कहते, फिर क़रात करते, फिर तकबीर कहते, पस अपने दोनों हाथ इस कदर उठाते कि दोनों कंधों के बराबर लाते, फिर रुकू करते, फिर अपना सर उठाते और सिमिल्लाह लमन हमदा कहते, फिर अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि वो दोनों कंधों के बराबर हो जाता। फिर आप अल्लाह अकबर कहते और ज़मीन की तरफ झुकते। पस जब 2 रुकतों से उठते तो तकबीर कहते और दोनों हाथों को इस कदर बुलंद करते यहाँ तक कि वो दोनों कंधों के बराबर हो जाएं। फिर उसी तरह आप अपनी बकिया नमाज में भी करते। इस पर तमाम ने कहा दुरुस्त कहा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह नमाज अदा फरमाते। दलील तहावी रा इमाम तहावी रा फरमाते हैं इस रिवायत में तो कोई दलील नहीं जिससे उन नमाजों में क़रात करना साबित हो, क्योंकि यह मुमकिन है कि उनकी दाढ़ी तस्बीह या दा वगैरह के लिए हिलती हो, लेकिन क़रात को वो रिवायत साबित कर रही हैं जिनको इससे पहली फसल में हमने जिक्र किया है। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़हर व असर में क़रात पुख्ता तौर पर साबित हो गई तो उसके मुखालिफ आने वाली इब्न अब्बास की रिवायत की हम नफ़ी करते हैं और हम गौर व फ़िक्र की तरफ लुटते हैं कि आया इसमें कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो दोनों अक़वाल में से एक की सेहत के मुताल्लिक़ निशानदही करे। हमने जांचा तो हमें मालूम हुआ कि नमाज में क़रात फ़र्ज़ है, उसी तरह रुकू सुजूद भी, और ये तमाम नमाज के फ़राइज़ हैं और नमाज उन पर मुश्तमिल है। अगर उनमें से किसी को तर्क कर दी तो नमाज अदा ना होगी और ये बातें तमाम नमाजों में फ़र्ज़ियत के एतबार से बराबर हैं। आखिरी क़ायदा पर गौर किया तो हमने पहले क़ायदा को लानत करार दिया जिसमें किसी को इख्तिलाफ़ नहीं और वो तमाम नमाजों में बराबर है। हमने क़ायदा खीरा को पाया कि इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है। बाज़ इसे फ़र्ज़ मानते हैं जबकि दूसरे इसे सुन्नत कहते हैं और हर एक ने हर नमाज में यही हुक्म करार दिया कि इन चीज़ों में से जो एक नमाज में फ़र्ज़ है तो वही दूसरी नमाज में भी फ़र्ज़ है। क़रात में जहर रात की नमाज में फ़र्ज़ नहीं बल्कि सुन्नत है। नमाज इस पर मुश्तमिल नहीं जैसा कि रुकू सुजूद व क़याम पर मुश्तमिल है। ये बाज़ नमाज में मौजूद है जबकि दूसरी में नहीं। नमाज में जो फ़र्ज़ है नमाज का इस पर दारोमदार है। नमाज उस वक्त अदा होगी जब वो अदा किया जाएगा जब वो एक नमाज में फ़र्ज़ था तो तमाम नमाजों में वो उसी तरह फ़र्ज़ होगा। जब हमने देखा कि क़रात मग़रिब व इशा और सुबह में इस मुखालिफ के नज़दीक भी फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर चारा कार नहीं और नमाज उसी वक्त दुरुस्त होती है जब उसको करे तो ज़हर व असर में भी यही हुक्म होगा। बस जो लोग ज़हर व असर में क़रात की नफ़ी करते हैं इनके ख़िलाफ़ यह क़तई दलील उन लोगों की तरफ से है जो उनमें फ़र्ज़ करार देते हैं। बाकी रहे वो लोग जो सिरे से नमाज में क़रात को ज़रूरी करार नहीं देते, उनके ख़िलाफ़ दलील ये है कि हम मग़रिब व इशा की नमाज़ों को पाते हैं कि उनकी पहली 2 रकात में क़रात जहरा पढ़ी जाती है और इनके अलावा रकात में क़रात आहिस्ता करते हैं। बस जब क़रात पहली 2 रकात के अलावा में सुन्नत बरकरार रही और जहर के साक़ित होने से साक़ित ना हुई तो नज़र व फ़िक्र का तकाज़ा यही है कि ज़हर व असर में भी जहर के साक़ित होने से साक़ित ना हो। क़ियास का तकाज़ा यही है।
ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ व मुहम्मद रा का कौल है और ये बात अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जमात से मरूए है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 116 नंबर 733, नसाई फ़ी अलसाओ बाब 29, मसनद अहमद पहुँच 424, बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 22673, 101 118। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1308 तर्जुमा 1308 अब्बास बिन सहल कहते हैं कि अब्बू हमीद और अब्बू असीद और सहल बिन साद जुमा होते और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तज़किरा किया तो अब्बू हमीद कहने लगे मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को तुम सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े होते तो अपने हाथ बुलंद करते, फिर रुकू की तकबीर के वक्त हाथ उठाते, फिर जब रुकू से सर उठाते तो अपने हाथ उठाते। तखरीज एज़ा तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1309 तर्जुमा 1309 आसिम बिन कलीब ने अपने वालिद से और इन्होंने वाइल बिन हज्जर से नकल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जबकि आप नमाज के लिए तकबीर कह रहे थे तो आपने अपने हाथों को कानों के बराबर उठाया और उस वक्त भी जबकि आपने रुकू से सर उठाया तो हाथों को कानों के बराबर उठाया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 115 नंबर 728, नसाई फ़ी अलसात बाब 187। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1310 तर्जुमा 1310 अबुलहूस ने आसिम से अपनी सनद के साथ उसी तरह रिवायत बयान की। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1311 तर्जुमा 1311 नसर बिन आसिम ने मालिक बिन अलहवीरिस से नकल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 मरतबा नमाज में हाथ उठाते देखा जबकि आप रुकू से सर उठाते और जब रुकू में जाते और हाथों को कानों की ऊपर वाली जानिब के बराबर उठाते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात 2526, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 116 नंबर 745, फ़ी अलाफ्तिता बाब 4, मसनद अहमद पहुँच 53, दारिक़्तनी फ़ी सनना 1 292, तबरानी फ़ी अलमुजम अलकबीर 19 626 627। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1312 तर्जुमा 1312 सालेह बिन कीसान ने अरज और इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू फरमाते और जब रुकू के लिए झुकते और जब सजदा करते तो दोनों हाथों को उठाते। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कुछ उलमा ने उन आसार के पेश नज़र रुकू करते वक्त और रुकू से उठते वक्त और क़यम की तरफ उठते हुए तमाम नमाज में हाथ उठाने का कौल इख्तियार किया है। दीगर उलमा ने उनकी मुखालफत करते हुए कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ तकबीर इफ्तिताह में रफ़ा यदीन है। उनकी दलील ये रिवायात हैं। तखरीज इब्न माजा फ़ी अक़ामत अलसात वालस फ़हा बाब 15 नंबर 860। हासिल रिवायात पहली रिवायत हज़रत अली में 4 जगह रफ़ा यदीन का जिक्र है। तकबीर तहरीमा 2, तकबीर रुकू नंबर 3, तकबीर सजदा नंबर 4, सजदा से उठते वक्त नंबर। इब्न उम्र की रिवायत में उठने के वक्त की तकबीर में रफ़ा यदीन का जिक्र नहीं। नंबर 3 अब्बू हमीद की रिवायत में 4 मरतबा रफ़ा यदीन है। नंबर 4 वाइल बिन हज्जर की रिवायत में 3 मरतबा बेअइन ये नुन है। रिवायत इब्न उम्र की तरह रफ़ा यदीन का जिक्र है। नंबर फ़ीसद मालिक बिन हवीरिस में रुकू में जाते और इससे उठते वक्त सिर्फ 2 मरतबा रफ़ा यदीन का जिक्र है। नंबर 6 अबू हरीरा की रिवायत में इब्न उम्र की तरह 3 मरतबा रफ़ा यदीन का जिक्र है। गोया इन रिवायत में तकबीर इफ्तिताह के अलावा 2 जगह या 3 जगह रफ़ा यदीन का जिक्र वारिद है। इससे साबित हुआ कि रफ़ा यदीन वाजिब है। मौक़िफ़ सानी तकबीर इफ्तिताह के अलावा और किसी जगह रफ़ा यदीन नहीं। मुंदरजा रिवायत उनका मुस्तदल हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1313 तर्जुमा 1313 इब्न नबी लेला ने बरा बिन आज़ब से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज को शुरू करने के लिए तकबीर कहते तो आप इस कदर हाथ बुलंद करते यहाँ तक कि आपके अंगूठे आपके दोनों कानों की लो के बराबर हो जाता, फिर दोबारा हाथों को बिल्कुल ना उठाते। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 116 749 750, नसाई फ़ी अलाफ्तिता बाब 5। तहावी किताब नमाज का बयान
बाब किया रुकू, सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 1314। तर्जुमा 1314। ईसा बिन अब्दालरहमान ने अपने वालिद से और इन्होंने हज़रत बरा बिन आज़ब से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू, सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 1315। तर्जुमा 1315। इब्न अबी लैला ने बराए और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू, सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 1316। तर्जुमा 1316। अलक़मा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नक़ल की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर इफ्तिताह में हाथ उठाते फिर दोबारा नमाज में बिल्कुल हाथ ना उठाते। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 117, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 76, नंबर 257, नसाई फ़ी अल-इफ्तिताह बाब 87। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू, सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 1317। तर्जुमा 1317। यही बिन यही कहते हैं हमें वकी ने सुफ़ियान से और इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नक़ल की है। तख़रीज इब्न अबी शैबा 1213, मस्नद अल-अदनी। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू, सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 1318। तर्जुमा 1318। सुफ़ियान मगीरा से और वो कहते हैं कि मैंने इब्राहीम नख़ी से कहा कि वाइल बिन हज्जर की रिवायत में है कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज शुरू करते और रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ा यदीन करते देखा। तो इब्राहीम ने जवाब दिया, अगर वाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा हाथ उठाते देखा है तो इब्न मसूद ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 मरतबा हाथ ना उठाते देखा। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू, सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 1319। तर्जुमा 1319। इमरू बिन मरा कहते हैं कि मैं हज़र मौत की मस्जिद में गया तो वहाँ अलक़मा बिन वाइल लोगों को अपने वालिद की सनद से ये रिवायत बयान कर रहे थे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अपने हाथों को रुकू से पहले और रुकू के बाद उठाया है। इमरू बिन मरा कहते हैं कि मैंने इब्राहीम नक़ी के सामने ये रिवायत नक़ल की तो वो गुस्से में आ गए और कहने लगे, वाइल बिन हज्जर ने तो देखा और अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नहीं देखा। निहायत तअज्जुब है ये इन रिवायात में से जिनसे इस कौल वालों ने इस्तिदलाल किया है और इनके मुखालिफिन की मुस्तदल मुतवातिर रिवायात हैं। उनकी असनाद दुरुस्त और मजबूत हैं। बस हमारा कौल तुम्हारे कौल से बेहतरीन है और मुखालिफिन के खिलाफ दलाइल हम अनक़रीब इंशाअल्लाह बयान करेंगे। रही वो रिवायत जिसको इस बाब की अबतदा में हमने इब्न अबी अल-ज़नाद की सनद से हज़रत अली की रिवायत से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया है, वो ये है। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 115, 23, 726, इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात स्वाद 236/1। हासिल रिवायात बरा बिन आज़ब की रिवायत 3 संदों से और इब्न मसूद की रिवायत 2 संदों से साबित कर रही हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबतदा नमाज में हाथों को उठाया है, फिर नमाज के किसी हिस्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को नहीं उठाया। दलील दोवम इमरू बिन मरा कहते हैं कि मैं हज़र मौत की मस्जिद में गया तो वहाँ अलक़मा बिन वाइल लोगों को अपने वालिद की सनद से ये रिवायत बयान कर रहे थे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में अपने हाथों को रुकू से पहले और रुकू के बाद उठाया है। इमरू बिन मरा कहते हैं कि मैंने इब्राहीम नख़ी के सामने ये रिवायत नक़ल की तो वो गुस्से में आ गए और कहने लगे, वाइल बिन हज्जर ने तो देखा और अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नहीं देखा। जबकि वाइल बिन हज्जर 9 हिजरी में इस्लाम लाए और चंद दिनों मदीना रहकर फिर वतन वापसी इख्तियार फरमाई और अब्दुल्लाह बिन मसूद आपके तकबीर मसूका और पापोश बरदार थे। इब्न मसूद को आपके हालात से जिस कदर वाक़िफ़ियत थी वाइल बिन हज्जर को इसका उश्र शीर भी नहीं, पस उनकी रिवायत को तरजीह हासिल होगी। मौक़िफ़ अल के क़ाइलिन का जवाब की अबतदा से पहले यहम फ़िकान का लफ्ज़ 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ। पहली मरतबा तो अपने दलाइल की तरफ मुतवज्जह करने के लिए लाया गया, दूसरी मरतबा मुखालिफिन के इश्काल का जिक्र किया कि हमारी रिवायत मुतवातिर हैं और सनद के एतबार से पुख्ता हैं, पस हमारा कौल काबिल तरजीह है। तीसरी दफ़ा लाए और उससे उनकी रिवायत का जवाब शुरू कर दी। रिवायत हज़रत अली जिसको अबी अल-ज़नाद की सनद से पेश किया गया, इसके बिलमुकाबिल आसिम बिन कलीब की रिवायत है जिसमें हज़रत अली के अमल को पेश किया गया। रिवायत ये है। तहावी किताब नमाज का बयान।
बाब किया रुकू, सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 1320। तर्जुमा 1320। आसिम बिन कलीब ने अपने वालिद से नकल किया कि जनाब अली नमाज की तकबीर इफ्तिताह के वक्त हाथ उठाते, इसके बाद फिर नमाज में हाथ ना उठाते थे। तखरीज इब्न अबी शैबा 1213। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू, सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 1321। तर्जुमा 1321। अबू बकर नहशली ने आसिम बिन कलीब और इन्होंने अपने वालिद से बयान किया कि हज़रत अली नमाज की इफ्तिताही तकबीर में हाथ उठाते, फिर इसके बाद नमाज में हाथ ना उठाते थे। ये कलीब अली के काबिल एतिमाद हल्का अहबाब में से थे। तखरीज इब्न अबी शैबा 113। हासिल रिवायत यह है कि अब्दालरहमान बिन अबी अलजनाद तो रफ़ा यदीन नकल कर रहे हैं और क्लब हज़रत अली से अदम रफ़ा नकल करते हैं। अब रिवायत अब्दालरहमान बिन अबी अलजनाद में 3 एहतिमाल हैं। नंबर अब्दालरहमान बिन अबी अलजनाद खुद मुतकलम फ़िया रावी है, तो सकीम वाओ कमज़ोर रावी की रिवायत मजबूत रावी के मुकाबले काबिल एहतजाज नहीं। नंबर दूसरा एहतिमाल अब्दालरहमान बिन अबी अलजनाद की रिवायत में सिरे से रफ़ा यदीन का तज़किरा ही नहीं, जैसा कि दीगर रिवायत ने उसको नकल किया है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू, सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 1322। तर्जुमा 1322। अब्दुलअज़ीज़ बिन अबी सलमा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अल-फ़ज़ल से, फिर इन्होंने इब्न अबी अलजनाद वाली रिवायत उसी सनद और मतन से नकल की है और इसमें रफ़ा यदीन का तज़किरा ही नहीं मिलता। अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ल के 2 शागिर्द हैं, एक मूसा बिन उक़बा और दूसरे अब्दुलअज़ीज़ बिन अबी सलमा। उनसे अब्दुल्लाह बिन सालेह और वहबी 2 ने नकल किया और इसमें रफ़ा यदीन का तज़किरा नहीं, और मूसा बिन उक़बा से अब्दालरहमान बिन अबी अलजनाद ने रफ़ा नकल किया। अब्दुल्लाह बिन सालेह काबिल एतिमाद गैर मुतकलम फ़िया रावी हैं, जबकि इब्न अबी अलजनाद मुतकलम फ़िया है, तो इसकी रिवायत शाज़ और ख़ता के दर्जा में है, बस इससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। और अगर अबी अलजनाद की रिवायत को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्योंकि इसने दीगर रवात की रिवायत से इजाफ़ा किया है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हज़रत अली जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदीन करते हुए देखें, फिर आपके बाद इस रफ़ा यदीन को तर्क कर दें। इसकी सिर्फ यही सूरत हो सकती है, रफ़ा यदीन उनके नज़दीक मनसूख हो चुका हो। बस जब हज़रत अली की रिवायत दुरुस्त हो गई तो रफ़ा यदीन ना करने वालों के लिए इसमें काफ़ी दलील है। रही इब्न उम्र वाली रिवायत तो वो वही है जिसका हमने तज़किरा किया है। फिर जनाब इब्न उम्र का फ़ेल आपकी वफ़ात के बाद इसके बरअक्स मरूए है। एहतिमाल नंबर अगर इब्न अबी अलजनाद की रिवायत को दुरुस्त मान लिया जाए तो हज़रत अली के कौल वाओ अमल में तज़ाद लाजिम आएगा। कायदा मशहूरा है कि रावी का अमल रिवायत के ख़िलाफ़ इस रिवायत के मनसूख होने की अलामत है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि अली जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदीन करते देखें और फिर इसके ख़िलाफ़ चलें। इनका ख़िलाफ़ करना रफ़ा यदीन के नस्फ़ की अलामत है। पस इस रिवायत से तो सबूत रफ़ा यदीन की बजाय अदम रफ़ा यदीन का सबूत पुख्ता हो गया। वालला अलम। हज़रत इब्न उम्र की रिवायत का जवाब। हज़रत इब्न उम्र की रिवायत के ख़िलाफ़ उनका अमल मौजूद है। लीजिए रिवायत हाजिर है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू, सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल। हदीस नंबर 1323। तर्जुमा 1323। अबू बकर बिन अय्याश ने हसीन से, इन्होंने मुजाहिद से रिवायत नकल की है कि मैंने इब्न उम्र के पीछे नमाज अदा की, वो सिर्फ तकबीर इफ्तिताह में हाथ उठाते थे। ये इब्न उम्र जिन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदीन करते देखा, फिर इन्होंने हाथों का उठाना आपके बाद छोड़ दिया और इसके ख़िलाफ़ अमल किया, ये इस सूरत में दुरुस्त है जबकि इनके हम इसका नस्ख़ साबित हो चुका हो, जिसको इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा था और इनके हम इसके नस्ख़ की दलील साबित ना हो गई है। अगर कोई ये एतराज़ करे कि ये रिवायत सिरे से मुनकर है तो इसके जवाब में कहा जाएगा, आपको किसने बतलाया? आपके लिए उसके मुनकर करार देने की कोई सूरत नहीं। अगर कोई ये कहे कि ताउस ने इब्न उम्र को वो फ़ेल करते देखा जो इस रिवायत के मुवाफ़िक़ है जो इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, तो उनके जवाब में ये कहा जाएगा कि ताउस ने ये बात ज़िक्र की है मगर मुजाहिद ने उनकी मुखालफत की है। तो अब ये कहना दुरुस्त हवा कि ताउस ने इब्न उम्र के इस वक्त के अमल को देखा जब उनके सामने नस्फ़ के दलाइल ना आए थे। फिर जब इनके हम नस्फ़ के दलाइल कायम हो गए तो इन्होंने रफ़ा यदीन को तर्क कर दी और वही किया जो इनसे मुजाहिद ने देखा। उसी तरह मुनासिब यह है कि जो उनसे मरूए है वो इस पर महमूल किया जाए और वहम की नफ़ी की जाए ताकि ये बात साबित हो जाए, वरना तो अक्सर रिवायत को साक़ित अल-इतिबार करार देना पड़ेगा। रही रिवायत वाइल तो इसके ख़िलाफ़ इब्राहीम ने इब्न मसूद के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया कि ये मुमकिन नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल को इब्न मसूद जैसे लाजिम सोहबत ने तो ना देखा हो।
और चंद दिनों के लिए आने वाले ने देख लिया हो, बस अब्दुल्लाह को सोबत में इनसे बहुत मुक़द्दम माना जाएगा और उनको हज़रत वाइल के मुकाबले में आपके अफ़ाल व अक़वाल को ज़्यादा समझने वाला शुमार करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत ये होती थी कि मुहाजिरीन आपके करीब हों ताकि वो आपकी बातों को अच्छी तरह महफूज कर लें। रिवायत मुलाहज़ा हो। तख़रीज मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा फ़ी अलसात 1237। हासिल रिवायत यह है कि इब्न उम्र का कौल वो है जो अव्वल बाब में नकल हुआ और फ़िल ये है कि जो मुजाहिद रा ने नकल किया है। ये मुमकिन नहीं है कि रफ़ा यदीन के मनसूख होने के बग़ैर इब्न उम्र अपने कौल के ख़िलाफ़ अमल किया हो, पस साबित हवा कि इनके हम भी रफ़ा यदीन मनसूख हो चुका था। फ़ान कायल यहाँ से एक इश्काल ज़िक्र किया कि मुसन्निफ़ की ये रिवायत जो तुमने पेश की ये मुनकर है, पस उससे इस रिवायत का जवाब मुमकिन नहीं। मुजाहिद रा की रिवायत के मुनकर होने पर आपके पास कोई दलील नहीं और ना तुम्हें मैसर आएगी, बला दलील इनकार काबिल तस्लीम नहीं। फ़ानकाल ये दूसरा इश्काल है। हमारे पास हजरत मौजूद रहे कि ताउस ने नकल किया कि मैंने इब्न उम्र को रफ़ा यदीन करते पाया, पस इब्न उम्र का अमल रिवायत के ऐन मुताबिक हुआ। कल हमसे ताउस रा ने इब्न उम्र का अमल रफ़ा यदीन के मुतालिक ज़रूर नकल किया है और मुजाहिद रा ने इब्न उम्र का अमल नकल करने में रफ़ा यदीन की मुखालफत नकल की है। अब कम अज़ कम बिलावजा तरजीह के किसी एक की रिवायत को तरजीह नहीं दी जा सकती। ये ऐन मुमकिन है कि ताउस ने जो फ़ेल इब्न उम्र का नकल किया है वो नस्फ़ के दलाइल इब्न उम्र के सामने आने से पहले का कौल है। फिर जब इनके हम हजरत नस्फ़ वाज़ेह हो गई तो इन्होंने रफ़ा यदीन को तर्क कर दी और उसी को मुजाहिद रा ने ज़िक्र किया। इस तरह उनकी रिवायत का मुनासिब मुहम्मल निकल सकता है, वरना तो अक्सर रिवायत को साक़ित अल-इतिबार करार देना पड़ेगा। हदीस वाइल बिन हज्जर का जवाब। हज़रत वाइल की ये रिवायत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत के मुतज़ाद है। इब्राहिम नफ़ी ने उसी की तरदीद में फरमाया कि वाइल ने तो देख लिया और इब्न मसूद ने ना देखा, जबकि वाइल 9 हिजरी में इस्लाम कबूल करते हैं और इब्न मसूद 20वीं मुसलमान हैं। वो आपके अफ़ाल अक़वाल को क़दामत सोहबत की वजह से ज़्यादा समझने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन अव्वलीन और क़दीम अल-इस्लाम अंसार को हमेशा करीब तर रखा करते थे ताकि वो आपके अफ़ाल व अक़वाल को खूब दर खूब नकल कर लें और महफूज कर लें। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1324। तर्जुमा 1324। हमीद ने अनस से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद फरमाते कि मुहाजिरीन व अंसार आपके करीब हों ताकि वो आपकी बातें आपसे खूब याद कर लें। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसात 122-123, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 95 नंबर 674, तिरमिज़ी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 54, नसाई फ़ी अल-अक़ामत बाब 23-24, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामत बाब 45, दारमी फ़ी अलसात बाब 51, मसनद अहमद 1457, 4122। उसी तरह अब्बू बकरा ने अब्दुल्लाह बिन बकर से इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह की रिवायत नकल की है। मुहाजिरीन और अंसार के करीब तर रहने की मुईद रिवायत। तहावी रा कहते हैं जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ललीनी मंकम औलू अलहलम वाला नहीं, इसका मुईद है उसको अबी मुअम्मर ने अब्बू मसूद से इस तरह नकल किया है। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1325। तर्जुमा 1325। अब्बू मुअम्मर कहते हैं कि अब्बू मसूद अंसारी ने कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जो ज़्यादा अक़ल व समझ वाले हैं वो मेरे करीब रहें, फिर वो जो उनसे करीब अक़ल वाले हैं, फिर वो जो उनसे करीब अक़ल वाले हैं। तख़रीज साबिक़ा रिवायत की तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1326। तर्जुमा 1326। कैस बिन इबाद कहते हैं कि मुझे हज़रत अबी बिन कब ने कहा कि हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस सफ़ में हुआ करो जो मुझसे करीब तर है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं बस अब्दुल्लाह तो उन लोगों में से हैं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते थे ताकि वो आपके नमाज वाले अफ़ाल की कैफियत जानकर दूसरों को सिखाएं। बस जो इन हज़रात ने बयान किया वो उन हज़रात के बयान से औली और बेहतर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहने वाले थे और उनको कभी कभी हाज़िरी का मौका मैसर आता। अगर वो कहीं जो तुमने इब्राहिम से हज़रत अब्दुल्लाह से नकल किया वो मुत्तसिल नहीं, तो उनको ये जवाब दिया जाएगा कि इब्राहिम जब अब्दुल्लाह से इरसाल करते हैं तो वो रिवायत उनके नज़दीक तवातुर व सेहत से पहुँची हुई होती है। आमिश ने उनको कहा कि मुझे रिवायत बयान करते हुए सनद बयान किया करो, तो इन्होंने फरमाया
जब मैं तुमसे कहूँ कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया तो समझ लो कि मैं ये बात उसी वक्त कहता हूँ जब वो बात एक जमात मुझसे बयान करती है, और जब मैं कहूँ हदसनी फलाना नबदल्ला तो वो मुझे फ़कत उसी शख्स ने बयान की होती है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 123। हासिल रिवायात उन दोनों रिवायत से मालूम होता है कि जब ज़्यादा समझ वाले लोगों को अफ़ाल व अक़वाल नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से देखने के लिए पहली सफ़ूफ़ का हुक्म दिया गया। अबू जाफ़र तहावी रकम एतराज़ हैं कि फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद तो उन लोगों से हैं जो नबुवत का क़रब इख्तियार करने वाले हैं ताकि वो आपके अफ़ाल की कैफ़ियत नमाज में पहचानने और लोगों को उसी तरह सिखाएं। पस जो बात या करीब तरीन लोग करेंगे वो इससे औली तरीन होगी जो उनसे मनक़ूल हो जो आपसे सफ़ नमाज में दूर खड़े हों। पस अब्दुल्लाह की रिवायत वाइल बिन हज्जर की रिवायत से ज़्यादा औली होगी और काबिल इस्तिदलाल होगी। एक इश्काल फ़ानकालवा से ज़िक्र किया हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत जो इब्राहीम नख़ी से बयान की गई वो मुत्तसिल अलसनद नहीं क्योंकि इब्राहीम की पैदाइश 8-3-2 चश्मी है और इब्न मसूद का सनहा वफ़ात 2-3-2 चश्मी है तो फिर वाइल बिन हज्जर की मुत्तसिल अलसनद रिवायत के मुकाबले में कैसे काबिल तरजीह होगी। इब्राहीम नख़ी की जो रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से इरसाल के साथ है वो इसकी सेहत पर कामिल यकीन के बाद वो इरसाल करते हैं बल्कि वो रिवायत इनके हम तवातुर को पहुँची होती है। एक मर्तबा सुलेमान बिन महरान अल-आमश ने इब्राहीम नख़ी को कहा आप मुझसे मुत्तसिल सनद से रिवायत बयान किया करें तो इब्राहीम कहने लगे जब मैं आपको इस तरह कहूँ काल अब्दुल्लाह तो मैं ये उसी वक्त कहता हूँ जब एक जमात मुझे अब्दुल्लाह से बयान करती है और अगर मैं हदसनी फ़लानन अब्दुल्लाह कहूँ तो उस वक्त वो सिर्फ़ एक ही आदमी बयान करने वाला होता है जो इसमें मज़कूर होता है। बस मेरी मरसल मुत्तसिल से ज़्यादा क़वी है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1327 तर्जुमा 1327 वहब या बशर बिन उम्र ने बयान किया ये अबू जाफ़र को शक है इन्होंने शोबा और इन्होंने अमिश से इसको नकल किया। अबू जाफ़र कहता है कि इब्राहीम नख़ी ने बतलाया कि अब्दुल्लाह से मेरा इरसाल करना वो मुयना आदमी से रिवायत ज़िक्र करने से ज़्यादा मजबूत है। ये रिवायत उसी तरह की मरसल है और ये इस मुत्तसिल से आला है जो एक मुयना आदमी से नकल की जाए और अब्दुल्लाह की तरफ निस्बत की जाए। इन तमाम खूबियों के बावजूद ये रिवायत अबद अर्रहमान बिन मसूद की सनद से मुत्तसिल भी मनक़ूल है और हज़रत अब्दुल्लाह अपनी तमाम नमाज़ों में उसी तरह करते थे। मज़लक से दूसरे जवाब की तरफ इशारा कर रहे हैं इन सब रिवायती खूबियों के बावजूद मुत्तसिल सनद के साथ भी ये रिवायत मनक़ूल है। मुलाहज़ा हो तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1328 तर्जुमा 1328 इब्राहीम कहते हैं कि अब्दुल्लाह नमाज के किसी भी जुज़ में इब्तिदाई तकबीर के अलावा नमाज में हाथ ना उठाते थे। हासिल रिवायत यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर इफ्तिताह के अलावा नमाज में कहीं रफ़ा यदीन ना फरमाते थे। बस इब्राहीम नख़ी के इरसाल की वजाहत के बाद इब्न उनके इरसाल पर एतराज़ बैजा है और हज़रत उम्र से भी अदम रफ़ा की रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1329 तर्जुमा 1329 इब्राहीम ने असूद से नकल की है कि मैंने उम्र बिन ख़िताब को देखा कि वो पहली तकबीर में सिर्फ हाथ उठाते फिर दोबारा हाथ ना उठाते थे और मैंने इब्राहीम नख़ी और शुबी को उसी तरह करते देखा। इमाम तहावी फरमाते हैं कि ये हज़रत उम्र जो इस रिवायत के मुताबिक सिर्फ पहली तकबीर में हाथ उठाते हैं और ये रिवायत सही है क्योंकि इसका दारोमदार हुस्न बिन अय्याश रावी पर है और वो काबिल एतिमाद व पुख्ता रावी है। जैसा कि यही बिन मुअय्यन वग़ैरह ने बयान किया है, ये कैसे तस्लीम किया जा सकता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे में हाथ उठाते हों और उम्र को मालूम ना हों और दूसरों को मालूम हो जाएं जो उनसे कम सोहबत वाले हों, और आपके साथी आपको ऐसा फ़ेल करते देखें जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो फिर वो इसका इनकार ना करें। हमारे नज़दीक तो ये बात नामुमकिनात से है। हज़रत उम्र का ये अमल और असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रफ़ा यदीन को छोड़ना इस बात की पक्की दलील है कि ये ऐसा हक़ है कि किसी आक़िल को उसके ख़िलाफ़ करना मुनासिब नहीं। रही वो रिवायत अबू हरीरा जिसको इस्माइल बिन अय्याश से नकल किया है, तो वो ख़ुद इस्माइल को शामियों के अलावा की जाने वाली रिवायत में हज्जत करार नहीं देते, तो ऐसी रिवायत से अपने मुखालिफ पर बतौर दलील के किस तरह पेश कर सकते हैं कि अगर इस जैसी रिवायत से उनके ख़िलाफ़ दलील पेश की जाए तो वो कभी उसे बर्दाश्त ना करेंगे। रही रिवायत अनस बिन मालिक तो वो मुखालिफिन खुद उसके गलत करार देते हैं। अबद अलूहाब सक़फ़ी के अलावा और किसी ने उसको मरफू बयान नहीं किया।
बल्कि हिफाज तो उसे अनस पर मौक़ूफ़ करार देते हैं। बाकी रिवायत अबदाल हमीद बिन जाफ़र तो वो मुखालिफिन इसको ज़ईफ़ करार देते हैं। तो ऐसे मौका पर ऐसे शख्स की रिवायत को बतौर हज्जत हमारे ख़िलाफ़ कैसे पेश करते हैं, हालांकि मोहम्मद बिन इमरू ने उसको अब्बू हमीद से नहीं सुना और ना ही उनसे जिनका तज़किरा इसके साथ हो। इस रिवायत में उनके दरमियान एक मजहूल शख्स है। इस बात को अताफ़ से एक आदमी से बयान किया है। मी बाब अल-जुलूस फ़ी अल-सलोत में इंशा अल्लाह इसका तज़किरा करूँगा। और अब्बू आसिम की अबदाल हमीद से रिवायत तो इसमें ये अल्फाज हैं, फ़क़ालवा जमीअन सदक़त, ये इज़ाफ़ा अब्बू आसिम के अलावा किसी ने नक़ल नहीं किया। इमाम तहावी फरमाते हैं कि हज़रत उमर की ये रिवायत कि वो सिर्फ़ तकबीर इफ्तिताह के वक्त हाथ उठाते ये सही रिवायत है। इसका दारोमदार हुस्न बिन अय्याश पर है और इनके मुताल्लिक़ यही बिन मुअय्यन ने हज सक़ाह फरमाया है। इससे ज़ाहिर हो गया कि इसकी सनद के रावी सक़ाह हैं। अब हज़रत उमर बिन ख़िताब जो रिसालत माब के इस कदर करीब रहने वाले थे, उन पर यह चीज़ मख्फ़ी कैसे रह सकती थी कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू व सुजूद के मौका पर रफ़ा यदीन करते हों और उनको मालूम ही ना हो। और इन लोगों को मालूम हो गया जो उनसे कम दर्जा थे और जो लोग हज़रत उमर के साथ थे वो उमर को उसके ख़िलाफ़ अमल करता देखें जो अमल कि वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करता देखते हों, फिर वो उन पर कोई नकीर नहीं करते। ये इस बात की दलील है कि उन सब के हम रफ़ा ना करना ही सही था। हमारे नज़दीक ये बात नामुमकिन है कि हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के ख़िलाफ़ अमल करें और अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस पर छोड़ दी। बस ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि रफ़ा यदीन ना करना ही ऐसा हक़ है कि जिसकी मुखालफत किसी को दुरुस्त नहीं। रिवायत अबू हरीरा का जवाब अम्मा मारुआ से दिया जा रहा है। इस रिवायत का दारोमदार इस्माइल बिन अय्याश पर है। उसने सालेह बिन कीसान से नक़ल किया। इसकी रिवायत दो कस्म की हैं। नंबर वो रिवायत जो इस्माइल ने शाम के उलमा से नक़ल की हैं वो तो हज थीं। नंबर वो रिवायत जो इस्माइल ने ग़ैर शामियन से नक़ल की हैं वो साक़ित अल-इतिबार हैं और सालेह बिन कीसान ये ग़ैर शामी हैं, हिजाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। बस इस्माइल की ऐसी रिवायत मुतबर नहीं। अजीब बात तो यह है कि हमारे ख़िलाफ़ बतौर हज्जत वो दलील पेश की जा रही है कि अगर इस जैसी रिवायत से उनके ख़िलाफ़ दलील पेश करें तो वो इसको निगल भी ना सकें, बिल्कुल कबूल ना करेंगे। तो हनफ के ख़िलाफ़ इसको हज्जत में पेश करना क्यों कर दुरुस्त हुआ। रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक का जवाब ये है कि इसमें अब्दुल वहाब सक़फ़ी ऐसा रावी है जो इस रिवायत को मरफ़ू बयान करता है, जबकि दीगर हिफ़ाज़ रिवायत इसको मरफ़ू नहीं बल्कि मौक़ूफ़ मानते हैं। यह ज़ईफ़ रावी सक़ा की मुखालफत कर रहा है जो कि रिवायत के मुनकर होने की अलामत है। हज़रत अनस की ये रिवायत अगरचे तहावी में मौजूद नहीं, तबीयज़ में लिखने से रह गई। इब्न माजा में हज़रत अनस की मरफ़ू रिवायत अब्दुल वहाब सक़फ़ी की सनद से मौजूद है। अब्बू हमीद सादी वाली रिवायत का जवाब इमाम हदीस अबदाल हमीद बिन जाफ़र से दिया जा रहा है। नंबर अबदाल हमीद बिन जाफ़र कमज़ोर व ज़ईफ़ रावी हैं। इसकी रिवायत से इस्तिदलाल इस मौका पर क्यों कर दुरुस्त होगा। नंबर ये रिवायत मुनक़ते है क्योंकि मोहम्मद बिन इमरू बिन अता का समा ख़ुद हज़रत अब्बू हमीद सादी से साबित नहीं है। बाब सफ़ा अल-जुलूस में यही सनद मज़कूर है। इसमें मोहम्मद बिन इमरू के बाद अताफ़ बिन खालिद ने अन रजुल कहकर तज़किरा किया है, तो ये मजहूल रावी की रिवायत ग़ैर मुतबर है। नंबर अबदाल हमीद बिन जाफ़र के कई शागिर्द हैं। नंबर 1 अब्बू आसिम, नंबर यही बिन सईद बिन क़ितान, नंबर 3 हशीम बिन बशीर वग़ैरह हैं। अब्बू आसिम की इस मज़कूरा अल-सदर रिवायत में तो फ़क़ाल व जमिया सदक़त के अल्फाज हैं, जबकि दीगर शागिर्दों में से कोई भी ये नहीं कहता। मालूम होता है ये उनका इजाफ़ा है। यही बिन सईद और हशीम की रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1330 तर्जुमा 1330 यही बिन यही कहते हैं हमें हशीम ने नक़ल किया, फिर इन्होंने उसी तरह रिवायत नक़ल की। तहावी किताब नमाज का बयान बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1331 तर्जुमा 1331 यही बिन सईद और हशीम दोनों कहते हैं हमें अबदाल हमीद ने अपनी सनद से रिवायत किया। इन दोनों ने फ़क़ाल व जमिया के अल्फाज नक़ल नहीं के, बल्कि अबदाल हमीद के अलावा ने भी उन अल्फाज के बग़ैर रिवायत नक़ल की है। चुनूचे बाब अल-जुलूस फ़ी अल-सलात में मुलाहज़ा कर ली। रफ़ा यदीन की हिमायत में पेश करदा रिवायत की हकीकत सामने आने और उनके मुखारज ज़ाहिर होने के बाद रुकू और सजदा में तर्क रफ़ा यदीन के अलावा कोई चारा नहीं रहता। ये तो आसार के पेश नज़र बात है। इमाम तहावी कहते हैं कि इससे किसी आलम रावी की कमज़ोरी ज़ाहिर करना मकसूद नहीं और ना ये मेरा तरीक़ा है, लेकिन मेरा मकसूद सिर्फ़ मुखालिफ फ़रीक़ की ज़ियादती वाज़ेह करना है। अब बतौर नज़र वाओ फ़िक्र के इस बात पर गौर करें कि इस बात पर तो सबका इत्तिफ़ाक़ है कि तकबीर इफ्तिताह में रफ़ा यदीन है और दोनों सजदों के दरमियान वाली तकबीर में रफ़ा यदीन नहीं।
उठने और रुकू की तकबीर में इख्तिलाफ है। कुछ लोगों ने कहा कि उसका हुक्म तकबीर इफ्तिताह वाला है, जैसा इसमें हाथ उठाते हैं उसी तरह उनमें भी हाथ उठाएंगे, जबकि दूसरे कहते हैं कि उनका हुक्म दोनों सजदों के माबन तकबीर वाला है, जैसा इसमें रफ़ा यदीन नहीं उन दोनों में भी रफ़ा यदीन नहीं है। और हम जानते हैं कि तकबीर इफ्तिताह तो नमाज का असल हिस्सा है कि इसके बग़ैर नमाज होती ही नहीं। और दोनों सजदों के माबन तकबीर वो ये हुक्म नहीं रखती क्योंकि बिलफर्ज अगर इसको कोई तर्क कर दे तो इसकी नमाज फासद ना होगी और वो दोनों नमाज के सनन से है। बस जब वो नमाज की सुन्नत में से है जैसा कि उठने की तकबीर नमाज के अरकान में से नहीं, इसलिए कि बिलफर्ज अगर इसको छोड़ दे तो इसकी नमाज ना टूटेगी। ये दोनों तकबीरात नमाज की सनतों में से है। तो नमाज की सुन्नत का जो हुक्म है जैसा कि दोनों सजदों के दरमियान वाली तकबीर तो वही हुक्म उनका है, तो उन दोनों में भी रफ़ा यदीन नहीं, जैसा कि इसमें रफ़ा यदीन नहीं। इस बाब में नज़र वाओ फ़िक्र का यही तकाज़ा है। हमारे इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ वाओ मोहम्मद राग का यही मामूल है। हासिल अजूबा, रफ़ा यदीन की हिमायत में पेश की जाने वाली रिवायत की हकीकत सामने आने के बाद तर्क रफ़ा यदीन फ़ी अलरकू वाल सजूद के अलावा कोई चारा नहीं। एक अतज़ार, इन रिवायत के सिलसिला में एक एक करके जवाब की नौबत इसलिए आई कि कायलीन रफ़ा यदीन ने अपने मौक़िफ़ को इस अंदाज से बयान किया गोया वही सुन्नत है और इसके ख़िलाफ़ तर्क रफ़ा यदीन के लिए कोई रिवायत नहीं, इसलिए रिवायत मुश्तबा की हकीकत और उनके रवात का हाल अच्छी तरह वाज़ेह करना पड़ा ताकि उनके जुल्म व ज़ियादती को खोल कर इंसाफ मुखातिब पर छोड़ दिया जाए। इसमें जरामी जिन्हें इल्म को ज़ईफ़ करार दिया वो रिवायत की हैसियत बयान करने के लिए हाशा वकला उनकी तनक़ीस मकसूद नहीं और न अपना ये तरीक़ा है। नज़र तहावी रा, नज़र वाओ फ़िक्र से इस मसला को जांच लिया जाए कि तकबीर इफ्तिताही में रफ़ा यदीन सब के हम मुत्तफ़िक़ अलैहि है और दोनों सजदों के माबन तकबीर में रफ़ा यदीन नहीं। अब सिर्फ रुकू की तकबीर और उठने की तकबीर रह गई, उसी के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ हुआ। एक जमात ने कहा कि उसका हुक्म तकबीर इफ्तिताह का है और इन दोनों मवाक़े में भी उसी तरह हाथ उठाए जाएंगे जैसा तकबीर इफ्तिताह में हाथ उठाए जाते हैं। दूसरी जमात ने कहा कि उसका हुक्म दोनों सजदों के दरमियान वाली तकबीर का है कि इसमें तकबीर तो है रफ़ा यदीन नहीं है। अब फैसला किन मरहले में दाखिले के लिए हमने तकबीरात में गौर किया कि कौन किसके साथ मुशाबहत व मुनासिबत रखती है। तकबीर इफ्तिताही तो नमाज का ऐसा जुज़ है कि जिसके बग़ैर नमाज शुरू ही नहीं होती और तकबीर सजदतीन इस तरह नहीं क्योंकि वो सुन्नत है, अगर इसको तर्क कर दी जाए तो नमाज फासद भी नहीं होती। अब तकबीर रुकू और उठने की तकबीर दोनों नमाज का ऐसा जुज़ नहीं कि जिसके बग़ैर नमाज ना होती हो, अगर इसको कोई छोड़ दे तो इसकी नमाज हरगिज़ फासद ना होगी क्योंकि ये दोनों तकबीरात मसनून हैं। जब उन दोनों की हैसियत सुन्नत वाली वाज़ेह हो गई जैसा कि तकबीर बैन अल सजदतीन की है तो ये दोनों उसी की मसल होंगी, सिर्फ तकबीर कही जाएगी, रफ़ा यदीन ना होगा जैसा इसमें रफ़ा यदीन नहीं है। ये तकाज़ाए नज़र के एतबार से है। इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ और मोहम्मद राग का मसलक यही है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब किया रुकू सजदा और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदीन है। इस्तिदलाल फ़रीक़ अल हदीस नंबर 1332। तर्जुमा 1332। इब्न अबी दाऊद ने अहमद बिन यूनुस से इन्होंने इमाम अबू बकर बिन अय्याश रा से नकल किया कि मैंने किसी आलम फ़क़ीह को कभी तकबीर इफ्तिताह के अलावा रफ़ा यदीन करते नहीं पाया। वालला आलम, इस बाब में मैंने जिस अंदाज से हामियान रफ़ा यदीन के जवाबात बिलतफ़सील पूरी जरा सनद वाओ मतन से दे गुज़श्ता और आक़मी तो शायद वाओ बायद है, यह नज़र वाओ फ़िक्र के बाद तबा ताबई का तायदी कौल मिला उसे भी ज़िक्र कर दी। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1333। तर्जुमा 1333। अबरहीम ने अलक़मा और रसूल से नकल किया कि वो दोनों हज़रत अब्दुल्लाह की खिदमत में गए तो आपने फरमाया किया इन लोगों ने तुम्हारे पीछे नमाज अदा कर ली है, यानी अमरा ने। तो इन दोनों ने कहा जी हाँ। तो आप उन दोनों के दरमियान खड़े हुए, एक को दाएं और दूसरे को बाईं जानिब खड़ा कर ली। फिर हमने रुकू किया तो हमने अपने हाथ घुटनों पर रखे तो इन्होंने हमारे हाथ पर ज़रब लगाई और उनको जुमा कर दी। फिर अपने दोनों हाथों को जुमा करके दोनों रानों के दरमियान रख लिया। जब वो नमाज पढ़ चुके तो फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद 26-28-30, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 146 नंबर 868, नसाई फ़ी अलरतबिक बाब 1, मसनद अहमद 1 414 451 455 459, दारिक़्तनी फ़ी अलसन 339 1। खुलासा इल्ज़ाम ततबीक का मतलब यह है कि रुकू और तशहद में दोनों हाथों को मिलाकर दोनों रानों के दरमियान कमान की तरह रख लिया जाए। उसके मुताल्लिक़ मौक़िफ़ अव्वल यह है कि ये रुकू वाओ तशहद में मसनून है। अलक़मा और इब्राहीम नक़ी राग का यही मसलक है। मौक़िफ़ सानी,
रुकू में हाथों को सीधा करके उंगलियों को कुशादा करके घुटनों पर रख लें और तशहद हाथों को दोनों रानों पर रख लिया जाए ततबीक मसनून नहीं है। फरीक आल का मौक़िफ़ की ततबीक मसनून है मुंदरजा ज़ल रिवायत इसकी दलील हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1334 तर्जुमा 1334 अब्दाल रहमान बिन अल-असूद ने अलक़मा और रसूद दोनों से नक़ल किया कि वो दोनों हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास थे, फिर उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तख़रीज मस्नद अहमद 1412 तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1335 तर्जुमा 1335 इब्राहीम ने असूद से नक़ल किया कि मैं और अलक़मा अब्दुल्लाह की खिदमत में गए तो आपने फरमाया किया इन लोगों ने तुम्हारे पीछे नमाज अदा कर ली है। हमने कहा जी हूँ। तो फरमाया पस तुम नमाज पढ़ो, यानी मेरे साथ नफली नमाज। चुनचे इन्होंने हमें नमाज पढ़ाई, हमें अज़ान व इक़ामत का हुक्म नहीं फरमाया। हम उनके पीछे खड़े हुए तो इन्होंने हमें आगे बढ़ाया, एक को दाएं और एक को बाएं जानिब खड़ा किया। जब इन्होंने रुकू किया तो दोनों हाथों को अपनी टांगों के माबैन रखा और झुके। असूद कहते हैं इन्होंने मेरे दोनों हाथों को मेरे घुटनों पर मारा और अपने हाथ से मिलाने का इशारा किया। जब नमाज पढ़ा चुके तो फरमाने लगे हासिल रिवायात जब तुम तीन हो तो बराबर में खड़े होकर नमाज पढ़ा करो, और अगर इससे तादाद बढ़ जाए तो एक को आगे बढ़ा दिया जाए और वो ततबीक करे, फिर वो अपनी रानों के दरमियान दोनों बाजों को फैला ले। गोया ये मुआमला मुझे इस तरह मुस्तहज़र है कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्त मुबारका को अब भी देख रहा हूँ। तख़रीज मुस्लिम 1202 नोट ये रिवायत मसला ततबीक में ज़ाहिर है वो इन तीनों से बल्ला तअम्मुल साबित है। मौक़िफ़ सानी इसको आइमा अरबिया और जमहूर फ़क़हा व मुहद्दिसीन ने इख्तियार किया कि ततबीक नहीं बल्कि उंगलियों को खोलकर घुटने फिर इस तरह रख लें जैसे कोई आदमी घुटनों को थामने वाला हो और उंगलियों को खोल ले। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1336 तर्जुमा 1336 अब्बू हिस्सन ने अब्बू अब्दाल रहमान से नक़ल किया कि उन्होंने कहा अपने हाथों को इस अंदाज से घुटनों पर रखो कि वो उसे थामने और इस तरह घुटनों का पकड़ना आसान कर दी गया। तख़रीज तिरमिज़ी फ़ी अल-सात बाब 77 258 नसाई फ़ी अल-ततबीक बाब 92 अल-लग़ात अमसू घुटनों को पकड़ने के लिए हाथों को अपने हाल पर छोड़ दो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1337 तर्जुमा 1337 अता बिन साहब कहते हैं कि मुझे सालिम अलबराद ने, जो मेरे हम अपने से ज़्यादा काबिल एतिमाद है, बयान किया कि हमें अब्बू मसूद ने कहा किया मैं तुम्हें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना दुखलाऊं। फिर इन्होंने तवील रिवायत ज़िक्र की। अता कहते हैं फिर इन्होंने रुकू किया और अपने हाथों को घुटनों पर रखा और अपनी उंगलियों को दोनों पंडलियों पर खोल दिया। तख़रीज अब्बू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 144 नंबर 863 तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1338 तर्जुमा 1338 अब्बास बिन सहल कहते हैं कि अब्बू हमीद, अब्बू सैयद और सहल बिन साद और मोहम्मद बिन मुस्लिमा जुमा हुए जैसा कि इब्न मरज़ूक़ रावी का ख्याल है। तो अब्बू हमीद कहने लगे कि मैं तुम्हें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना सिखाऊं। चुनचे वो जब रुकू करते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते, गोया कि वो अपने दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ने वाले हैं। तख़रीज रिवायत नंबर 1308 की तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1339 तर्जुमा 1339 मोहम्मद बिन इमरू बिन अता कहते हैं कि मैंने अब्बू हमीद सादी से 10 असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये सुना, उनमें अब्बू क़तादा भी थे। फिर उसी तरह रिवायत नक़ल की है, इन्होंने उनकी बात सुनकर कहा तुमने सच कहा। इमाम तहावी फरमाते हैं कुछ लोगों ने इस रिवायत को इख्तियार किया जबकि दूसरों ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि रुकू में हाथों को मिलाना नहीं बल्कि मुनासिब यह है कि अपने घुटनों पर इस तरह रखे जैसे उनको पकड़ने वाला है और अपनी उंगलियों को खोल कर रखे। इस सिलसिले में इन्होंने मुंदरजा ज़ैल रिवायत से इस्तिदलाल किया है। तख़रीज पहले गुजर चुकी है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1340 तर्जुमा 1340 आसिम बिन कलीब ने अपने वालिद से, इन्होंने वाइल बिन हज्जर से रिवायत नक़ल की है कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वो रुकू करते तो अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लेते। तख़रीज अब्बू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 137 तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1341 तर्जुमा
1341 समी ने अबू सालेह से इन्होंने अबू हरीरा से नकल किया कि लोगों ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज में खल जाने की शिकायत की तो आपने फरमाया घुटनों से मुआवनत लो। बस ये आसार पहली रिवायत के मुआरज़ा हैं और इनके साथ अमल का तवातुर भी मौजूद है जो इस रिवायत के साथ नहीं है। बस हम चाहते हैं कि उन आसार पर निगाह डालकर ऐसी रिवायत तलाश करें जो किसी एक के नुस्खे पर दिलालत करे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 155 नंबर 902, तिरमिज़ी फ़ी अलसलात बाब 96 286, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 2, मसनद अहमद 2 340। हासिल रिवायात इन रिवायत से ये बात साबित हो रही है कि रुकू और तशहद में ततबीक़ इस तरह होगी कि रुकू में हाथ घुटनों को गोया पकड़ने वाले होंगे और तशहद में रानों पर हाथ रखे जाएंगे। इमाम अबू जाफ़र तहावी फरमाते हैं कि ये तमाम आसार असर अव्वल के मुआरज़ा हैं और ये कसीर रिवायत हैं जिनको तवातुर का दर्जा हासिल है और पहली रिवायत को ये दर्जा हासिल नहीं। बस अब हम ये देखना चाहते हैं कि आया दीगर आसार में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो किसी एक के नस्फ़ पर दिलालत करती हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1342 तर्जुमा 1342 अबू यफूर से रिवायत है कि मैंने मसब बिन सईद को कहते सुना कि मैंने अपने वालिद के पहलू में नमाज अदा की तो मैंने अपने दोनों हाथों को घुटनों के दरमियान में कर ली तो इन्होंने मेरे हाथ पर मारकर फरमाया है बेटे हम इसको किया करते थे फिर हमें घुटनों पर हाथ रखने का हुक्म हुआ। तखरीज बुखारी फ़ी अलअज़ान बाब 118, मुस्लिम फ़ी अलमसाजिद 29, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 146 नंबर 867, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 77 नंबर 259, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 51, दारमी फ़ी अलसात बाब 68 78, मसनद अहमद 1 287 4 119 120, बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 2 83, मुसन्निफ़ अब्दुर्रज़ाक़ 2953, मुसन्निफ़ अबी शैबा फ़ी अलसात 2 318, दारिक़्तनी फ़ी अलसन 1 339। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1343 तर्जुमा 1343 अब्बू अवाना ने अब्बू यफूर से फिर इसने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम 1 202। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1344 तर्जुमा 1344 अब्बू इसहाक़ ने मसब बिन साद से नकल किया है कि मैंने हज़रत साद के साथ नमाज अदा की जब मैंने रुकू का इरादा किया तो मैंने ततबीक़ की तो इन्होंने मुझे इससे मना फरमाया और कहा हम उससे पहले किया करते थे फिर हमें इससे रोक दिया गया। मुंदरजा बाला रिवायत से ततबीक़ का मनसूख होना साबित हो गया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों पर हाथ रखने वाले अमल से पहले का अमल है। फिर हमने नज़र वाओ फ़िक्र के तौर पर इसकी कैफियत मालूम करना चाहिए। चुनूंचे हम देखते हैं कि ततबीक़ दोनों हाथों के मिलाने को कहते हैं और घुटनों पर हाथ रखने में दोनों हाथों की तफ़रीक़ है। बस हमने चाहा कि उसका हुक्म नमाज में इसके हम शक्लों के साथ मालूम करें। चुनूंचे हम जानते हैं कि रुकू और सजदा में आज़ा को अलग अलग रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजमाई सुन्नत है और ये आज़ा को अलग अलग रखने से अदा होती है जैसा कि नमाज में खड़े होने वाले को दोनों कदमों के दरमियान फासले का हुक्म दिया गया। और उसी रिवायत के रावी हज़रत अब्दुल्लाह मसूद हैं और ततबीक़ वाली रिवायत के रावी भी खुद इब्न मसूद हैं। जब हमने गौर किया तो रुकू में आज़ा का जुदा जुदा रखना एक दूसरे के साथ मिलाने से ज़्यादा बेहतर है। इख्तिलाफ़ तो उसके मिलाने और जुदा रखने में है। तो क़ियास का तकाज़ा ये है कि जो अख्तलाफ़ी हालत है उसको इजमाई हालत की तरफ फेर दिया जाए। बस उनको हाथों को जुदा रखना दीगर तमाम आज़ा के जुदा जुदा रखने की तरफ अफजल ठहरा। तखरीज मसनद अलबुज़ाज़ अज़ाह वलम यूजिद। हासिल रिवायत ये है कि यह हुक्म पहले था फिर मनसूख हो गया और हमें इससे मना कर दी गया। गो घुटनों पर हाथ रखने का हुक्म मिलने से पहले ये हुक्म था, जब घुटनों पर हाथ रखने का हुक्म मिला तो ये मनसूख हो गया। नज़र वाओ फ़िक्र से अब उन दोनों की मुताक़त का मुवाज़ना करना चाहते हैं कि किस दूसरे रुकन से इसको मुताक़त है। चुनूंचे हमने देखा कि ततबीक़ में दोनों हाथ मिलते हैं और घुटनों पर हाथ रखने में हाथों को अलग अलग करना पड़ता है। चुनूंचे नमाज में इसका हम शक्ल तलाश किया। चुनूंचे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुन्नत मंक़ूल है कि रुकू व सुजूद में बाजू को अपने पहलू और ज़मीन से अलग रखा जाए और इस बात पर तमाम मुसलमानों का इजमा है कि ये जुदा किए जाने वाले आज़ा से हैं और इसमें पाँव का हुक्म भी तफरीक़ ही का है। जैसा कि जो शख्स नमाज में खड़ा हवा और तवील क़रात व क़याम किया, इसको हुक्म है दोनों पाँव में एक पर जिस्म का बोझ डालकर दूसरे को राहत दे। और ये बात हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से भी मरूए है और इब्न मसूद ही तो हैं जिनसे ततबीक़ वाली रिवायत है।
جب ہم نے غور کیا کہ اس میں اعضاء کا ایک دوسرے سے جدا رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ ملانے سے اولی ہے اور رکوع میں اعضاء کے تفریق والصاق ملانے میں اختلاف ہے تو نظر و فکر کا تقاضا یہ ہے کہ جس میں اختلاف ہے اس کو اس کی طرف موڑا جائے جس میں اتفاق ہے، پس جس طرح اس مذکور میں تفریق افضل ہے تو تمام اعضاء میں تفریق ہی افضل ہوگی، اور سجدہ میں بھی اسی طرح اعضاء کو الگ الگ رکھنے کا حکم ہے جیسا کہ یہ روایت اس کی تائید کرتی ہیں۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع میں ہاتھوں کو ملانا، حدیث نمبر 1345۔ ترجمہ 1345 تیمی نے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔ تخریج ابو داؤد فی الصلاۃ باب 154 نمبر 899، مگر روایت کے الفاظ یہ ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خلفہ فرایت بیاض ابتا وہو مجقد فرج بن یدیہ مصنف ابن ابی شیبہ فی الصلاۃ 1258۔ اللغات مجخ جخ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر لیٹنا۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع میں ہاتھوں کو ملانا، حدیث نمبر 1346۔ ترجمہ 1346 یزید بن اسم نے ام المؤمنین میمونہ سے روایت نقل کی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو پیٹھ کو رانوں سے جدا رکھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے والا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھ سکتا تھا۔ تخریج مسلم فی الصلاۃ 236 238 239، نسائی فی التطبیق باب 188، دارمی فی الصلاۃ باب 89، مسند احمد 6333۔ اللغات وضاحتی بغلوں کی سفیدی۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع میں ہاتھوں کو ملانا، حدیث نمبر 1347۔ ترجمہ 1347 یزید بن اسم نے حضرت میمونہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع میں ہاتھوں کو ملانا، حدیث نمبر 1348۔ ترجمہ 1348 سالم بن ابی الجد نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے آپ رانوں اور پیٹھ کو الگ رکھتے، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی یا میں آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لیتا۔ تخریج مسند احمد 315۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع میں ہاتھوں کو ملانا، حدیث نمبر 1349۔ ترجمہ 1349 ابو الحسن کہتے ہیں میں نے ابو سعید کو کہتے سنا گویا میں اب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوکھ کی سفیدی کو سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اللغات الکشہ کوکھ پسلی اور کوکھ کا درمیانی حصہ۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع میں ہاتھوں کو ملانا، حدیث نمبر 1350۔ ترجمہ 1350 شریک نے ابو اسحاق سے نقل کیا کہ میں نے برائی کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتے تو اپنے پیٹھ کو زمین سے بلند کر کے اونچا کر لیتے اور سرینوں کو اوپر اٹھاتے اور زبان سے کہتے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ تخریج مسلم فی الصلاۃ نمبر 238، نسائی فی تطبیق باب 88، دارمی فی الصلاۃ باب 99، مسند احمد 1302 305 137 4 303 319۔ اللغات فی پیٹھ کو زمین سے جدا کر بلند کرنا، اصل معنی خالی ہونا اور کرنا ہے الجیزہ۔ سرین چوتر۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع میں ہاتھوں کو ملانا، حدیث نمبر 1351۔ ترجمہ 1351 عبداللہ الرحمن بن ہرمز نے عبداللہ بن بحینہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے دونوں بازوں اور پہلوؤں میں اس قدر کشادگی کرتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی۔ تخریج بخاری فی الصلاۃ باب 27، والازان باب 130، مسلم فی الصلاۃ 236 237، نسائی فی التطبیق باب 5، مسند احمد 5 345۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع میں ہاتھوں کو ملانا، حدیث نمبر 1352۔ ترجمہ 1352 داؤد بن قیس نے عبید اللہ بن عبداللہ بن اقرم الکبی سے نقل کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا فرماتے دیکھا تو مجھے آپ کے بغلوں کی ہلکی سفیدی نظر پڑی جبکہ آپ سجدہ میں تھے۔ تخریج ترمذی فی المواقیت باب 88، نمبر 274، نسائی فی التطبیق باب 51، ابن ماجہ فی الاقامت باب 19، نمبر 881، مسند احمد 435، طبرانی فی المعجم الکبیر 1306۔ اللغات افرا ابتی افرا ایسی سفیدی جس میں مٹیالہ پن ہو۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع میں ہاتھوں کو ملانا، حدیث نمبر 1353۔ ترجمہ
1353 अबुल हसन ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि वो कहते थे कि गोया अब भीमी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को लहू की सफ़ेदी देख रहा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1354 तर्जुमा 1354 हुस्न कहते हैं कि मुझे अहमर ने बयान किया, हमें इस बात पर रहम आता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा के वक्त अपने बाजुओं को अपने पहलुओं से अलग करते। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 154 नंबर 900, इब्न माजा फ़ी अलक़ामत बाब 19 नंबर 886, मसनद अहमद 4342 पहुँच 31। अल्लग़ात नावी रहम आता रक़त पैदा होती। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू में हाथों को मिलाना। हदीस नंबर 1355 तर्जुमा 1355 हुस्न कहते हैं कि मुझे हज़रत अहमर साहब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी, फिर उसी तरह की रिवायत बयान की। जब सुन्नत यही ठहरी जैसा कि हमने जिक्र कर दी कि आज़ा को मुतफ़र्रिक़ रखा जाए ना कि उनको मिलाया जाए, तो इस नस्फ़ से जिसका हमने साबिक़ा सतूर में जिक्र किया ताकि रिवायत में ततबीक़ हो जाए, तो इससे ये बात साबित हो गई कि दोनों घुटनों पर हाथ रखना लाजिम है। और यही इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद रा का मसलक है। हासिल रिवायत ये है कि सजदा में पीठ को रानों से अलग रखा जाएगा और ज़मीन से पीठ को यूं बुलंद किया जाए कि बग़ल की सफ़ेदी नज़र आ जाए। नतीजा जब सजदा में आज़ा का अलग रखा सुन्नत है ना कि मिलाना, तो रुकू में भी हाथों का अलग रखना मसनून होगा। बाकी साबिक़ा सतूर में मज़कूर नासख़ रिवायत और जो बात हमने नज़री तौर पर लिखी है, इससे ततबीक़ की नफ़ी साबित होकर घुटनों पर हाथों के रखने का वजूब साबित हो गया। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा का मसलक है। नोट इस बाब में नासख़ रिवायत को क़ुव्वत से पेश करके उनके लिए तायीदी तौर तवील पर नज़री दलील पेश करते करते इसके बाज़ अज्ज़ा के सबूत में भी कई रिवायत सजदा की सही कैफियत की ज़िक्र कर दी, फिर तमाम बाब का नतीजा भी ज़िक्र किया जो कि अब तक आदत तहरीर के ख़िलाफ़ है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सुजूद की कम अज़ कम मिक़दार किया है। मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 1356 तर्जुमा 1356 औन बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत इब्न मसूद से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपने रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा कहे पस इसका रुकू मुकम्मल हो गया और ये इसका कम तरीन दर्जा है, और जब अपने सजदा में उसने सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा कह दिया तो इसका सजदा मुकम्मल हो गया और ये इसका अदनी दर्जा है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 150 नंबर 886, तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 79 नंबर 261। खुलासा इल्ज़ाम रुकू व सजदा में ठहरने की मिक़दार में इख्तिलाफ़ है। नंबर इमाम अहमद रा, इब्राहिम नफ़ी रा और अहल ज़ोहर कहते हैं कि 3 मरतबा सजदा रुकू की तस्बीह के बक़दर फ़र्ज़ है, वरना रुकू सजदा अदा ना होंगे। नंबर अहनाफ, शौफ़ा वाओ मालिकी, जमहूर फ़क़हा वाओ मुहद्दिसीन इतनी देर रुकू वाओ सुजूद को फ़र्ज़ मानते जिसमें तमानियत हासिल हो जाए, इससे ज़ायद को सुन्नत वाओ मस्तहब कहते हैं। मौक़िफ़ अव्वल रुकू वाओ सुजूद 3 मरतबा तस्बीह की मिक़दार फ़र्ज़ है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू वाओ सुजूद की कम अज़ कम मिक़दार किया है। मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 1357 तर्जुमा 1357 अब्बू आमिर ने इब्न अबी अलज़ब से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, कुछ लोग इन रिवायत की तरफ गए हैं और इन्होंने कहा कि रुकू और सजदे की वो मिक़दार जिससे कम जायज़ नहीं, वो यही मिक़दार है जो इस रिवायत में मज़कूर है। दीगर उलमा ने उनकी मुखालफत करते हुए कहा कि रुकू की कम अज़ कम मिक़दार ये है कि रुकू में पहुँच कर रुकू की हालत दुरुस्त हो जाए, और सजदे की मिक़दार ये है कि सजदा करे और इससे इत्मीनान हासिल हो जाए। ये वो मिक़दार है जिसके बग़ैर चाराकार नहीं, और इन्होंने इन रिवायत को दलील बनाया। हासिल रिवायत ये है 3 मरतबा तस्बीह से कम मिक़दार सबसे निचला दर्जा है, और 3 दफ़ा कह लेने वाले को सजदा रुकू का मुकम्मल करने वाला शुमार किया गया है। इससे साबित हुआ कि ये मिक़दार फ़र्ज़ है और इसके बग़ैर रुकू वाओ सजदा दुरुस्त नहीं। मौक़िफ़ सानी रुकू वाओ सजदा की मिक़दार जो फ़र्ज़ करार दी गई वो इस कदर बस है कि नमाजी के आज़ा अपने ठिकाने पर पहुँच जाएँ, और यही मिक़दार फ़र्ज़ है। उनका इस्तिदलाल मुंदरजा ज़ल रिवायत से है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू वाओ सुजूद की कम अज़ कम मिक़दार किया है। मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 1358 तर्जुमा
1358 अली बिन यही ने अपने चचा रफ़ा बिन राफ़ा से ज़िक्र किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, चुनचे एक आदमी दाखिल हुआ और उसने नमाज की अदायगी इस हाल में की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ देख रहे थे। आपने इसे फरमाया, जब तुम अपनी नमाज में खड़े हो जाओ तो तकबीर कहो, फिर अगर तुम्हें कुरान मजीद आता हो तो वो पढ़ो, अगर तुम्हें कुरान मजीद बिल्कुल ना आता हो तो अल्लाह ताला की हम्द करो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्ला अल्लाह पढ़ो, फिर रुकू करो यहाँ तक कि तुम रुकू में मुतमईन हो जाओ, फिर उठो यहाँ तक कि बिल्कुल सीधे हो जाओ, फिर सजदा करो यहाँ तक कि सजदा में मुतमईन हो जाओ, फिर बैठ जाओ यहाँ तक कि इत्मीनान हो जाए। जब तुमने ऐसा कर दी तो तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो गई, और जो इसमें से तुम कम करोगे वो अपनी नमाज से कम करोगे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 144, 859 861, तिरमिज़ी फ़ी अलमवाक़ियत बाब 110, नंबर 302, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 15, वालसहू बाब 17, मसनद अहमद 4 340, मस्तदरक हाकिम 1 241 242, बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 2 102 133, 345 380। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रुकू व सुजूद की कम अज़ कम मिक़दार किया है। मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 1359। तर्जुमा 1359 यही बिन अली बिन खलाद ज़रक़ी ने अपने वालिद और अपने दादा रफ़ा बिन राफ़ा से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तखरीज अबू दाऊद 124। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रुकू व सुजूद की कम अज़ कम मिक़दार किया है। मुस्तदल रिवायत हदीस नंबर 1360। तर्जुमा 1360 सईद बिन अबी सईद अल-मक़बरी ने अपने वालिद से और इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों रिवायत में इस फ़र्ज़ मिक़दार की निशानदही कर दी कि जिसके बग़ैर चाराकार नहीं और ना नमाज इसके बग़ैर पूरी होती है। बस इससे मालूम हो गया कि इसके अलावा जो मिक़दार है इसका मक़सूद फ़ज़ीलत का कम से कम दर्जा पा लेना है, और वो हदीस जो इस सिलसिले में नक़ल की गई वो मुनक़ते है, इन दो रिवायतों की सनद के लिहाज से मुक़ाबिल नहीं बन सकती। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम मुहम्मद रा का यही कौल है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 122, मुस्लिम फ़ी अल-सलात 45, नसाई फ़ी अल-इफ्तिताह बाब 7, अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 144, नंबर 856, मसनद तखरीज अहमद 3 437, बहीक़ी फ़ी अल-सन अल-कबरी 2 88 117। हासिल रिवायात फ़र्ज़ की मिक़दार रुकू व सुजूद की हालत का इत्मीनान हासिल होना है, इससे ज़ायद नहीं मालूम हुआ कि नमाज इसके बग़ैर नहीं होती, बाकी दर्जा इस्तिबाब में है। जवाब रिवायत मौक़फ़ अल 3 दफ़ा तस्बीह वाली रिवायत फ़ज़ीलत का कम से कम दर्जा है, इससे ऊपर 5 और फिर 7 मरतबा है, और रफ़ा वाली रिवायत में असल फ़र्ज़ का तज़किरा है। फ़लमना से जवाब अव्वल और उनकान ज़लक से जवाब सानी की तरफ इशारा है। जवाब नंबर या इस तरह कह सकते हैं कि रिवायत इब्न मसूद मुनक़ते है क्योंकि औन बिन अब्दुल्लाह का समा इब्न मसूद से साबित नहीं। जवाब सालिस अगर मुनक़ते ना भी हो तब पर रिवायत अबू हरीरा और रफ़ा का मुकाबला नहीं कर सकती, पस अहसन सूरत ततबीक़ है जो हमने इख्तियार की, वाल्लाहु आलम। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा का कौल है। नोट ये बाब नज़र तहावी रा से खाली है, इसमें मौक़फ़ दोवम के लिए चंद रिवायत पेश कर पाए हैं, शायद कि इन्हीं पर इक्तिफ़ा कर ली हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1361। तर्जुमा 1361 उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ा ने अली बिन अबी तालिब से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू की हालत में पढ़ते, अल्लहम लक रकत वबक आमनत वलक असलमत वानत रबी खुशा लक सिम वबसरी मुखी वाओ उज़मा वसबी अल्लाह रब्बुल आलमीन, और सजदा में ये पढ़ते अल्लहम लक सजदत वलक असलमत वानत रबी सजद वजही लिल्ज़ी ख़ल्क़ा वशक़समा वबसरा तबारक अल्लाह हसन अल ख़ालिक़ीन। तर्जुमा रिवायत 1364 में दर्ज है। तखरीज मुस्लिम फ़ी सलूत अल-मुसाफ़िरीन नंबर 201, अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 119, नंबर 760, तिरमिज़ी फ़ी अदावत बाब 32, नंबर 266, नसाई फ़ी अल-ततबीक़ बाब 13, 14, मसनद अहमद 195 102 119। खुलासा इल्ज़ाम रुकू व सुजूद में तस्बीह की क्या हैसियत है और कौन सी तस्बीह मसनून है। मौक़फ़ अव्वल इमाम अहमद रा और अहल ज़ाहिर रुकू में तस्बीह को वाजिब कहते हैं। मौक़फ़ सानी अहनाफ, शौफ़ा व मालिकी और तमाम फ़क़हा व मुहद्दिसीन के हम ये मसनून है, ये मसला यहाँ मज़कूर नहीं, अलबत्ता कौन सी तस्बीह मसनून है इसमें इमाम शाफ़ई अहमद के नज़दीक कोई सी दुआ पढ़ ले। नंबर इमाम अबू हनीफ़ा और हुस्न बसरी रा रुकू में सुबहान रबी अल-अज़ीम और सजदा में सुबहान रबी अल-आली को मसनून है।
नंबर इमाम मालिक रुकू में सबहन रबी अलज़ीम और सजदा में जो दुआ पसंद हो। फरीक अल कि जो दुआ चाहे पढ़े मसनून है, कोई मखसूस दुआ नहीं है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1362 तर्जुमा 1362 मोहम्मद बिन ख़ज़ीमा ने अब्दुल्लाह बिन रुजा ने और इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तखरीज साबिका रिवायत की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1363 तर्जुमा 1363 माजिशवन और अब्दुल्लाह बिन अलफजल ने अरज से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज बुखारी मुख्तसर। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1364 तर्जुमा 1364 अब्दाल रहमान अल-अरज ने उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ा से और इन्होंने अली से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम रकत। रिवायत अव्वल में नकल कर दी है, ए अल्लाह, मैंने आपके लिए रुकू किया और आप पर ईमान लाया और आपकी फरमान बरदारी इख्तियार की, तो ही मेरा रब है। मेरे कान, आँखें और मग़ज़ और हड्डियों और जिसकी ताकत मेरा कदम रखता है, ये सब रब अल-आलमीन ही के लिए हैं और इसकी बारगाह में झुकने वाले हैं। तखरीज रिवायत 1361 देखी मसनद अहमद 119। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1365 तर्जुमा 1365 अब्दाल रहमान बिन इसहाक़ ने नोमान बिन साद और इन्होंने अली से नकल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकू व सजदा की हालत में मुझे क़रात से मना किया गया है। रुकू में तो अल्लाह ताला की अज़मत बयान करो और सजदा में खूब दुआ करो। सजदा की दुआ इस लायक है कि मकबूल हो जाए। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 207, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 148 नंबर 876, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 8 नंबर 62, दारमी फ़ी अलसात बाब 77, मसनद अहमद बाब 13-14, मसनद अहमद 195-102। अल-लग़ात कमीन इस लायक है, मुनासिब है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1366 तर्जुमा 1366 इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन मुबिद ने अपने वालिद से, इन्होंने हज़रत इब्न अब्बास से नकल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसत अक़दस से पर्दा हटाया। ये मरज़ वफ़ात की बात है, जबकि लोग हज़रत अबू बकर के पीछे सफ़ बांधने वाले थे। फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज साबिका तखरीज नंबर 1365 मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1367 तर्जुमा 1367 मुसर्रुख ने हज़रत आयशा से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में अक्सर पढ़ा करते थे, सबहानिक अल्लाहुम व बहमदक इस्तग़फ़रक वातो बलक फ़ाग़फ़रली अनकनत अलतुब। ए अल्लाह, तो सुभान है, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ और आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आपकी तरफ रुजू करता हूँ, पस आप मुझे बख्श दें, आप तौबा कबूल फरमाने वाले हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 139, मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 218। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1368 तर्जुमा 1368 इब्राहीम बिन मरज़ूक़ ने वहब बिन जरीर और बशर बिन उम्र से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1369 तर्जुमा 1369 अब्बू दाऊद ने अब्बू बकरा सब ने शोबा से और शोबा ने मंसूर से, फिर तमाम अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1370 तर्जुमा 1370 मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कनासी ने सुफियान से और इन्होंने मंसूर से, मंसूर ने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1371 तर्जुमा 1371 क़तादा ने मतरफ से, इन्होंने आयशा से रिवायत की है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू व सजदा में ये पढ़ा करते थे, सुब्लुहुन क़ुदूसुन रब्बु अलुमलाइकते वालरुहे, वो सबोह व क़ुद्दूस मलाइका और रूह का रब है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 223, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 147 नंबर 872, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 11 नंबर 75, मसनद अहमद 694 115 148 149, मुसन्निफ़ अबी शैबा फ़ी अलसात 1250। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1372 तर्जुमा
1372 सईद बिन अम्मार कहते हैं हमें शोबा ने क़तादा से फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1373 तर्जुमा 1373 यही बिन सईद ने उमरा से इन्होंने आयशा से रिवायत नकल की है मैंने एक रात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुम पाया। मैंने गुमान किया कि आप अपनी लौंडी के करीब गए होंगे, पस मैंने अपने हाथ से तलाश किया तो मेरा हाथ आपके कदमों के दरमियान में लगा। आप उस वक्त सजदा रेज थे और दुआ फरमा रहे थे। अल्लाह मनी औज़ बरज़ाक मन सख़तिक वाउज़ बफ़ूक मन अक़ाबक वाउज़बक मनकला इसी सना अली कमा अनत असनी तली नफ्सिक अल्लाह। मैं आपकी नाराज़ी से आपकी रज़ा की पनाह में आता हूँ और आपकी माफ़ी के वासिता से आपके उक़ाब से पनाह मांगता हूँ और आपकी ज़ात का वासिता देकर आपकी नाराज़गी से पनाह मांगता हूँ। मैं आपकी इस तरह तारीफ़ नहीं कर सकता जैसी आपने अपनी तारीफ़ की है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 222 मसनद अहमद 658 201 तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1374 तर्जुमा 1374 मोहम्मद बिन इब्राहीम बिन अल-हारिस तीमी ने हज़रत आयशा से रिवायत की है फिर अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तख़रीज अल-तमहीद 23348 तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1375 तर्जुमा 1375 अबुन्ज़िर कहा करते थे कि मैंने रू को कहते सुना कि आयशा ने फरमाया फिर उसी तरह रिवायत नकल की। अलबत्ता इन्होंने ला हसी सदीनाई अलैक के अल्फाज नकल नहीं किए मगर आसनी अलैक ला आबलुग़ कैमिया फ़युब के अल्फाज लाए। मफ़हूम करीब करीब है। तख़रीज मुस्लिम 1192 अबू दाऊद बुन्हु 1128 इब्न अबी शैबा 36 तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1376 तर्जुमा 1376 अब्बू सालेह ने अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदा में कहा करते थे अल्लाह मगूफ़ली ज़नबी कुलहा दक़सहा वजूलिहा आओ इलाओ वाख़रहा वालानियतहा वसरहा। ए मुझे मेरी तमाम लग़्ज़िशें बख्श दे, छोटी भी बड़ी भी इब्तिदाई भी और इंतहाई भी पोशीदा भी खली हुई भी। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 216 तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1377 तर्जुमा 1377 समी मौली अबू बकर ने अबू सालेह से इन्होंने अबू हरीरा से और इन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि बंदा अपने अल्लाह ताला के करीब सजदा में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए तुम इसमें कसरत से दुआ किया करो। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कुछ लोग इस तरफ गए हैं कि रुकू और सजदे में आदमी जो चाहे दुआ कर सकता है और इनके पास कोई मुकर्ररा चीज़ मौजूद नहीं। गुज़श्ता रिवायत को इन्होंने अपना मुस्तदल करार दिया, जबकि दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि रुकू में फ़कत सुबहान रब्बी अल-अज़ीम पढ़ा जाएगा, इस पर इजाफ़ा जायज़ नहीं। अलबत्ता इसको मुतअद्दिद बार दोहराने में कोई हरज नहीं और 3 मरतबा से कम करना मुनासिब नहीं। और सजदे में सुबहान रब्बी अल-आली को पढ़ा जाएगा ख्वाह कितनी बार दोहराए। 3 मरतबा से कम पढ़ना मुनासिब नहीं और इसके अलावा और चीज़ पढ़ना जायज़ नहीं। और उनकी मुस्तदल ये रिवायात हैं। तख़रीज अबू दाऊद 1228 हासिल रिवायात मुख्तलिफ दुआएं सजदा वाओ रुकू की नकल करने का मकसद ये साबित करना है कि सजदा वाओ रुकू में जो दुआ चाहे पढ़ी जा सकती है, कोई तस्बीह वाओ तज़ीम के कलमात मुतय्यन नहीं हैं और पहले मौक़िफ़ वाले हज़रात का यही कौल है। मौक़िफ़ सानी और मुस्तदल रिवायात रुकू व सजदा में अली तरतीब सुबहान रब्बी अल-अज़ीम और सुबहान रब्बी अल-आली पर इजाफ़ा दुरुस्त नहीं, अलबत्ता उसको बार बार पढ़ा जा सकता है। 3 से कम मुनासिब नहीं, ज़्यादा की कोई पाबंदी नहीं। जिन रिवायत को पेश नज़र रखा गया है वो ये हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1378 तर्जुमा 1378 अयास बिन आमिर काफ़िकी ने उक़बा बिन आमिर जहनी से नकल किया कि जब फ़िलसफ़ बीसूम रबीउल अज़ीम उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अपने रुकू में मुक़र्रर कर लो, और जब आयत सब हिसूम रबीउल अव्वली उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अपने सजदा मुक़र्रर कर लो। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 147 नंबर 869, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 20 नंबर 887, दारमी फ़ी अलसात बाब 69, मसनद अहमद 4155, तबरानी फ़ी अल-मुजम अल-कबीर 17889, बहीक़ी फ़ी अल-सन अल-कबरी 286, मस्तदरक हाकिम 12 225 477। तहावी किताब नमाज का बयान बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें।
حدیث نمبر 1379۔ ترجمہ 1379۔ عبدالرحمن بن وہب کہتے ہیں کہ میرے چچا نے موسیٰ بن ایوب سے بیان، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے۔ تخریج ابن حبان 5185، ابن ماجہ 163۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع و سجدہ میں کیا پڑھیں۔ حدیث نمبر 1380۔ ترجمہ 1380۔ عبدالرحمن بن زیاد نے یحییٰ بن ایوب اور انہوں نے موسیٰ بن ایوب انہوں نے ایاس بن عامر سے بواسطہ حضرت علی اسی طرح نقل کیا ہے۔ ان علماء کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو کچھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان روایات میں وارد ہوا جن کو فریق اہل نے مستدل بنایا، وہ ان دو آیتوں کے نزول سے پہلے کی بات ہے جن کا ہم نے حضرت عقبہ کی میں ذکر کیا ہے۔ جب یہ دونوں آیتیں نازل ہو چکیں تو آپ نے ان کو یہ حکم دیا جو فریق دوم کی روایت میں ہے، تو آپ کا یہ ارشاد آپ کے پہلے فعل کو منسوخ کرنے والا ہے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہی تسبیحات کا رکوع اور سجود میں کہنا جن کا آپ نے حضرت عقبہ والی روایت میں حکم دیا، منقول ہے۔ ایک دلیل اور جواب۔ دلیل فریق اہل۔ گزشتہ آثار جو فریق اہل نے پیش کیے ان میں جو بات مذکور ہے اس میں کلام نہیں، مگر وہ ان آیات کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ جب یہ آیات نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے کا حکم فرمایا۔ پہلے ذکر کردہ روایات میں فعل کا ذکر جس میں خصوصیت کا بھی احتمال ہے، اس سے قطع نظر آپ کا حکم ماقبل کے لیے ناسخ ہے اور آپ کا عمل مبارک اس کی تائید کر رہا ہے۔ مندرجہ ذیل روایات شاہد ہیں۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع و سجدہ میں کیا پڑھیں۔ حدیث نمبر 1381۔ ترجمہ 1381۔ صلہ بن ظفر کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ سے سنا کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے تھے۔ تخریج مسلم فی المسافرین نمبر 203، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 147 نمبر 871، نسائی فی التطبیق باب 99، مسند احمد 5382۔ تحاوی کتاب نماز کا بیان، باب رکوع و سجدہ میں کیا پڑھیں۔ حدیث نمبر 1382۔ ترجمہ 1382۔ صلہ نے حذیفہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ان دونوں روایات سے یہ دلیل مل گئی کہ رکوع اور سجدے میں انہی تسبیحات پر اکتفا کرنا چاہیے۔ علماء کی ایک اور جماعت نے کہا کہ رکوع میں تو سبحان ربی العظیم ہی کہا جائے گا، مگر سجدے میں دعا میں خوب کوشش کی جائے گی، اور انہوں نے فصل اول میں ذکر کی جانے والی حضرت علی اور ابن عباس والی روایت کو دلیل بنایا۔ ان کے خلاف ہماری دلیل یہ ہے کہ ان حضرات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ملرکو فضمو فیا الاربع کو آپ کے فصل اول میں آنے والے افعال کا ناسخ قرار دیا۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ تعظیم فی الرکوع والا ارشاد ان آیات کے نزول سے پہلے ہو، اور اجتہاد فی السجود یہ سبح اسم ربک العلی کے نزول سے پہلے ہو۔ جب یہ آیات اتر پڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے سجدے میں اسی پر اکتفا کریں جیسا کہ حدیث عقبہ میں آیا ہے، اور اس میں اضافہ نہ کریں، تو یہ اسی طرح پہلے والے فعل اور حکم کے لیے ناسخ بن گیا، جس طرح رکوع کے سلسلے میں سبح الاسم ربک العظیم ناسخ بن گیا۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ آپ کے یہ افعال آپ کی وفات کے قریبی زمانے کے ہیں، کیونکہ حدیث ابن عباس میں صاف مذکور ہے کہ شف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السارہ والناس صفوف خلف ابی بکر، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پردہ ہٹایا جب کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے صف باندھنے والے تھے۔ اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ یا اس روایت میں ایسی بات موجود ہے کہ وہ نماز ہے کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یا وہی مرض کے ایام ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ روایت میں تو اس کا کوئی نشان بھی نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ یہ وہی نماز ہو کہ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس طرح کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اور کوئی نماز ہو کہ جس کے بعد آپ صحت یاب ہوئے۔ اگر بالفرض یہ وہی نماز ہو جس کے بعد آپ کی وفات ہوئی، تو یہ بھی تو کہنا درست ہے کہ سبح اسم ربک العلی آیت اس نماز کے بعد اور وفات سے پہلے اتری ہو، اور اگر یہ نماز اس سے پہلے زمانے کی ہے تو پھر زیادہ مناسب ہے کہ نزول آیت اس کے بعد ہوا ہو۔ روایت کے معنی کی درستگی کی یہ صورت ہے۔ بطریق نظر جب ہم نے دیکھا تو ہم نے نماز میں ذکر کے مختلف مقامات پائے۔ ان میں سے ایک تکبیر ہے جس سے نماز میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک تکبیر رکوع، سجدے اور قعدہ سے قیام کے لیے ہے، اور یہ تکبیر ہی کہی جاتی ہے، اور بندے اس سے اچھی طرح مطلع ہیں، آج تک اس سے تجاوز نہیں کیا۔
और इन मवाक़े में से एक अदा में तशहद पढ़ना है और इससे भी सब लोग वाक़िफ़ हैं, इसकी जगह और कोई ज़िक्र करने की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि अगर किसी शख्स ने अल्लाह अकबर की बजाय अल्लाह अज़ीम या अल्लाह अजल कह दिया तो इससे वो गुनाहगार होगा। और अगर इसने इस तशहद के अलावा और तशहद पढ़ा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से रिवायत में आया है तो वो गुनाहगार होगा। और आखिरी तशहद से फारिग होने के बाद दिलपसंद दुआ पढ़ सकता है, तो उसको इब्न मसूद वाली रिवायत के मुताबिक कहा जाएगा। वो अपनी पसंदीदा दुआ चुने। बस इन मुख्तलिफ मवाक़े ज़िक्र के कलमात मुक़र्रर हैं जिनको तर्क करके दूसरे की तरफ वो तजावुज़ नहीं कर सकता और ना मुक़र्ररा कलमात से उनके हम मानी कलमात की तरफ जा सकता है। जब रुकू और सजदे के मुतालिक इत्तिफ़ाक़ है कि उनमें ज़िक्र और इस बात पर इजमा नहीं कि उनमें इसको दीगर कलमात मबाहीं, तो ये ज़िक्र भी उन तमाम अज़कार यानी तकबीर, तशहद और उसी तरह क़ौमा की तस्मी व तहमीद ये भी ख़ास कलमात उनसे किसी को और की तरफ तजावुज़ जायज़ नहीं, जैसा कि उसे जायज़ नहीं कि नमाज के दीगर अज़कार में इसे किसी और ज़िक्र की तरफ तजावुज़ जायज़ नहीं, फ़कत उसकी इजाज़त है जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुआ है। बस इससे उन लोगों की बात पुख्ता हो गई जिन्होंने हर एक वक्त के लिए एक ज़िक्र को मखसूस करार दिया, और ये वो लोग जिन्होंने हज़रत उक़बा वाली रिवायत को इख्तियार किया जिसमें सजदा व रुकू की तफसील मज़कूर है। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद रा का कौल है। अगर कोई ये एतराज़ करे कि तशहद के बाद नमाज को अपने पसंदीदा दुआ या कलमात की कहाँ इजाज़त दी गई, उसे जवाब में कहा जाएगा कि ये हज़रत इब्न मसूद की रिवायत में मौजूद है जिसको अबू बकरा ने हज़रत इब्न मसूद से नक़ल किया। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 20 नंबर 888। हासिल हर दो रिवायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू व सुजूद में मुअय्यना दुआ पर इक्तिफ़ा फरमाते थे और गुज़श्ता रिवायत भी उसी को ज़ाहिर करती हैं। मौक़िफ़ फ़रीक़ सालिस, रुकू में तो उसी पर इक्तिफ़ा किया जाए, अलबत्ता सजदा में खूब दुआ मांगी गई। गोया इन्होंने दोनों कस्म की रिवायत से एक एक बात लेकर मुवाफ़क़त की सूरत निकाली है। उनकी मुस्तदल रिवायत ये हैं जिनको नंबर 1364 ता 1366 हज़रत अली और इब्न अब्बास से हम नक़ल कर आए हैं। हम आगे बढ़ने से क़ब्ल फ़रीक़ सालिस की इन दलीलों का जवाब अर्ज़ करते हैं। आपकी पेश करदा रिवायत में जो कुछ फरमाया गया वो बजात और दुरुस्त है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के मुतालिक फ़ज़मु फ़िया अलर्ब के अल्लाह ताला की अज़मत के अल्फाज रुकू में कहे जाएं पर अमल पेरा रहे। और जब सबब बासिम रब्बकल अज़ीम नाज़ल हुई तो आपने सुबहान रब्बियल अज़ीम का हुक्म दिया तो साबिक़ा कलमात मनसूख मान लिया, मगर जब सजदे की बारी आई तो यजहदहम बालदा पर अमल पेरा रहे। जब सबह इस्म रब्बकल आली नाज़ल हुई और सुबहान रब्बियल आली का हुक्म मिला तो उसे नासख़ नहीं माना, हालांकि दोनों का हुक्म यकसन है और ये भी माक़बल की उसी तरह नासख़ है जिस तरह रुकू वाली आयत है। इश्काल, इब्न अब्बास की रिवायत से मालूम हुआ है कि यह क़रब वफ़ात का अमल है, पस इसकी नासख़ तो वो आयत ना बिन सकी। हल इश्काल, इस रिवायत में कोई करीना नहीं जिससे ये मालूम हो कि ये वही नमाज है जिसके बाद आपकी वफ़ात होगी। पस जब दोनों इहतिमाल पैदा हो गए कि मुमकिन है कि ये इस बीमारी का तज़किरा हो जिसमें आपकी वफ़ात हुई, और ये भी मुमकिन है कि और कोई नमाज हो, तो सबह इस्म रब्बक का इसके बाद नज़ुल ज़ाहिर है। ये जवाब तो तमाम आसार को सही करार देते हुए दिया गया है, मगर बतरीक़ नज़र इसका फ़ैसला वाज़ेह है। नज़र तहावी रा, नमाज में कई मवाज़ू हैं जिनमें अज़कार मुक़र्ररा हैं, चुनूंचे नमाज में दाखिले के लिए तकबीर और रुकू में तज़ीम और सुजूद में तस्बीह और उनमें मुंतकिल होने के लिए तकबीर कही जाती है। बंदों ने इस तकबीर को इख्तियार किया और वो इस तकबीर के अलावा को इख्तियार नहीं करते, और इन अज़कार में से एक क़ादा है जिसमें तशहद पढ़ी जाती है। लोगों ने उन सब चीज़ों को इख्तियार करके उसी को अपनाया, वो उनकी जगह दूसरे किसी ज़िक्र का जुवाज़ नहीं समझते। अगर बिलफ़र्ज़ किसी शख्स ने अल्लाह अकबर की जगह अल्लाह आज़म या अल्लाह अजल कहा तो वो गुनाहगार होगा। उसी तरह अगर किसी ने इस तशहद के अलावा तशहद पढ़ा जो आसार नबविया में वारिद है, वो शख्स गुनाहगार होगा। और आखिरी तशहद से फ़राग़त के बाद उसे हर इस दुआ की इजाज़त है जो वो पसंद करता हो। तशहद इब्न मसूद पढ़े और दुआ मान गए। हासिल कलाम ये हवा कि हर मकाम के लिए एक ज़िक्र मुतय्यन है जिससे नमाजी को तजावुज़ जायज़ नहीं, अगरचे मुनवी एतबार से उसी तरह हो। जब इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि रुकू व सजदा दोनों में ज़िक्र के वजूद पर सबका इत्तिफ़ाक़ है, और इस पर इत्तिफ़ाक़ नहीं कि उन दोनों में उनके अलावा भी कोई ज़िक्र मबा हो, तो नज़र व फ़िक्र का तकाज़ा यह है कि ये ज़िक्र भी नमाज के दूसरे मकामात की तरह मसलन तकबीर, तशहद वग़ैरह की तरह ना बदले। और सिमिल्लाह लमन हमदा और मक़तदी का कौल रबना वलकल अहमद ये भी ख़ास कलिमा है, किसी को इससे तजावुज़ जायज़ नहीं जैसे दूसरे अज़कार से तजावुज़ दुरुस्त नहीं, इसलिए कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मदावमत फ़रमाई। पस इससे उन लोगों की बात अज़हर मन अलशमस की तरह साबित हो गई जिन्होंने ख़ास मवाक़े में अज़कार को ख़ास माना है, और इससे मुराद वो हैं जो हदीस उक़बा बिन आमिर को दलील बनाने वाले हैं, यानी फ़रीक़ सानी व अव्वल।
हमारे आइमा अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा ने उसे कौल को इख्तियार किया है। अहम इश्काल, ये बात कहाँ से साबित है कि तशहद के बाद अपनी पसंदीदा दुआ पढ़े? जवाब, पसंदीदा दुआ का सबूत रिवायत इब्न मसूद में मज़कूर है, मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1383। तर्जुमा 1383। अब्बू अवाना ने सुलेमान से और इन्होंने शकीक से और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल किया है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तशहद में बैठकर इस तरह कहते, अस्सलामु वली अल्लाह वली इबादा, अस्सलामु वली जबराइल वाओ मिकाइल, अस्सलामु वली फलान वाओ फलान। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह की ज़ात अस्सलामु है, तुम इस तरह मत कहा करो बल्कि इस तरह कहो, अस्सलामु वली कैदा अन्नबी। आखिर तक जैसा तशहद इब्न मसूद नमाज में पढ़ा जाता है। फिर फरमाया, तुम में से हर एक पाकीज़ा कलमात या जो कलाम यानी दुआ वो पसंद करता हो वो कहे। तखरीज, बुखारी फ़ी अलज़ान बाब 148-150, मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 56, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 178 नंबर 968, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 100, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 24 नंबर 899, मसनद अहमद 1413। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1384। तर्जुमा 1384। अबुलहूस ने अब्दुल्लाह से नकल किया कि हम पहले ना जानते थे कि दो रुकतों के दरमियान किया, कहीं हम फ़कत तस्बीह व तकबीर वहमद पढ़ते थे, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह कलमात और जामा कलमात या इंतहाई कामिल कलमात दे गए हैं। हम कहते थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो रकात के बाद क़ादा करो तो तुम इस तरह कहो। फिर तशहद इब्न मसूद ज़िक्र किया, यानी अलतहयत अल्लाह वालसवात वालतीबात आखिर तक। फिर फरमाया, तुम अपनी पसंदीदा दुआ पढ़ो जिसमें अपने रब से मांगो। तखरीज, बुखारी फ़ी अलज़ान बाब 150, मुस्लिम फ़ी अलसात 57-58, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 178, मसनद अहमद 1382-413, 428-431। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब रुकू व सजदा में किया पढ़ें। हदीस नंबर 1385। तर्जुमा 1385। शकीक ने अब्दुल्लाह से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह बात फरमाई जैसे ऊपर वाली रिवायत में फरमाया गया है, अलबत्ता इस कदर फ़र्क है, सम यतफ़िर मनउल कलाम बाद माशा। बस उनके लिए मबा किया गया कि वो पसंदीदा दुआ का चुनाव करे। इसके अलावा अज़कार का मसला इससे मुख्तलिफ है कि वो तकबीर, तशहीद, असतफ़ता, तस्लीम अपने अपने मकाम पर अदा किए जाएंगे। बस उसको भी ख़ास ज़िक्र बनाया गया जो दूसरे मकाम की तरफ करने वाला नहीं है। तखरीज, साबिक़ा तखरीज मुलाहज़ा हो। हासिल हर दो रिवायत यह है कि वो पसंदीदा दुआ का चुनाव करे, क्योंकि बकिया नमाज इसके ख़िलाफ़ है। जैसा कि हमने कहा, तकबीर अपने मकाम पर, तशहद अपने मकाम पर और असतफ़ता की तकबीर अपने मकाम पर और सलाम अपने मकाम पर। बस इन तमाम को ऐसा ज़िक्र करार दिया गया जो दूसरे की तरफ मुतअद्दी नहीं है। नतीजा कलाम, तकाज़ा नज़र वाओ फ़िक्र ये है कि रुकू वाओ सुजूद का ज़िक्र भी एक ज़िक्र है जो दूसरे की तरफ मुतअद्दी ना होगा बल्कि उसके साथ मखसूस रहेगा। हासिल रिवायात, इस बाब में फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ जो इमाम को पसंद है उसकी मुवाफ़क़त करते हुए तवील नज़री दलील पेश की कि जिसके बाज़ हिस्सों की वज़ाहत के लिए रिवायात भी ज़िक्र की। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक़तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमल्लाह लमन हमदा है या वो रबना वलक अलहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1386। तर्जुमा 1386। हतान बिन अब्दुल्लाह ने हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सिखाई और फरमाया, जब इमाम तकबीर कहे तो तकबीर कहो, और जब वो रुकू करे तो रुकू करो, और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और जब वो सिमिल्लाह लमन हमदा कहे तो अल्लाहुम रब्ना वलक अलहमद कहो। अल्लाह ताला तुम्हारी फरियादों को सुनने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से फरमाया, सिमिल्लाह लमन हमदा, अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की। तखरीज, बुखारी फ़ी अलसात बाब 18, अलज़ान बाब 82, 128, अलतक़सीर बाब 17, मुस्लिम फ़ी अलसात 62-77, 86-87, 89, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 68, 178, तिरमिज़ी फ़ी अलसात बाब 150, नसाई फ़ी अलामामा बाब 38, वालाफ्तिता बाब 30, वालततबीक़ बाब 23, 101, वालसहू बाब 44, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 13, 41-144, दारमी फ़ी अलसात बाब 71, 92, मसनद अहमद 2-230, 314, 314, 376, 420, 438, 440, 452, 3-110, 4-401, 405। नंबर
इसमें इमाम अबू हनीफा व मालिक सुफियान राह का कौल ये है कि इमाम सिमल्लाह लमन हमदा पर मामूर है और मक्तदी का वजीफ़ा रबना वलक अलहमद है, एक दूसरे के वजीफ़ा को बदलना दुरुस्त नहीं। नंबर मौक़िफ़ सानी इमाम शाफ़ई, अबू यूसुफ, मुहम्मद, तहावी राह के हम इमाम रबना वलक अलहमद भी कहे, अलबत्ता मक्तदी सिर्फ रबना वलक अलहमद कहेगा। मौक़िफ़ अल इमाम सिर्फ सिमल्लाह लमन हमदा कहे, मक्तदी सिर्फ रबना वलक अलहमद कहे, जैसा कि ये रिवायत दिलालत करती हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमल्लाह लमन हमदा है या वो रबना वलक अलहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1387। तर्जुमा 1387। सईद बिन आमिर ने सईद बिन अबी अरूबा से और इन्होंने क़तादा से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह जिक्र किया है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमल्लाह लमन हमदा है या वो रबना वलक अलहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1388। तर्जुमा 1388। याली बिन अता कहते हैं कि मैंने अबू अलक़मा को बयान करते सुना कि हज़रत अबू हरीरा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह नक़ल किया है, अलबत्ता यसम अल्लाह लकम का जुमला ज़िक्र नहीं किया। तख़रीज मुस्लिम 177। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमल्लाह लमन हमदा है या वो रबना वलक अलहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1389। तर्जुमा 1389। मुहम्मद बिन इमरू ने अबू सलमा से और इन्होंने अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तख़रीज दारमी 1217। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमल्लाह लमन हमदा है या वो रबना वलक अलहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1390। तर्जुमा 1390। अबू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमल्लाह लमन हमदा है या वो रबना वलक अलहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1391। तर्जुमा 1391। समी ने अबू सालेह से इन्होंने अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम सम अल्लाह लिमन हमदा कहे तो तुम रबना वलक अलहमद कहो, पस जिसका कौल मलाइका के कौल के मुवाफ़िक़ हुआ तो इसके गुज़श्ता गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। कुछ उलमा ने ये फरमाया कि इन आसार से मालूम होता है कि इमाम वाओ मक्तदी किया कहीं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि जब इमाम सिमल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम रबना लक अलहमद कहो। इससे ये दलील मैसर आ गई कि इमाम सिर्फ सिमल्लाह लमन हमदा कहेगा और मक्तदी रबना लक अलहमद फ़कत कहेंगे। इस कौल को इमाम अबू हनीफा व मालिक राह ने इख्तियार किया। दूसरों ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि इमाम सिमल्लाह लमन हमदा रबना वलक अलहमद साथ कहे, मक्तदी सिर्फ रबना वाओ लक अलहमद सिर्फ कहे। फ़रीक़ अल कहती है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद अज़ाक़ाल अल-इमाम सिमल्लाह लमन हमदा फ़क़ूलू रबना लक अलहमद में इस बात की कोई दलील नहीं कि ये सिर्फ इमाम कहे दूसरा ना कहे। अगर उसी तरह होता तो नामुमकिन कि इसको वो शख्स भी के जो मक्तदी ना हो। मगर हम देखते हैं कि तुम्हारा इस बात पर तो इत्तिफ़ाक़ है अकेला नमाज पढ़ने वाले उसे सिमल्लाह समेत कहे। बस जब अकेला नमाज अदा करने वाला जो कि मक्तदी नहीं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल जो हमने ज़िक्र किया वो इसकी नफ़ी नहीं करता, उसी तरह इमाम के मुतालिक भी इरशाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नफ़ी नहीं, बस वो भी कहे। और इन्होंने इन रिवायत को दलील बनाया। तख़रीज बुखारी 1274, मुस्लिम 176, अबू दाऊद 123, तिरमिज़ी 161, नसाई 162। हासिल रिवायात कि इमाम का वजीफ़ा समा अल्लाह लिमन हमदाओ और मक्तदी का वजीफ़ा रबना वलक अलहमद है और इस वजीफ़े को बदलना जायज़ नहीं है। इस कौल को इमाम अबू हनीफा व मालिक राह ने इख्तियार किया है। नोट, ये पहला मौका है कि इमाम अबू हनीफा और मालिक राह का नाम जिक्र किया, वरना अब फ़रीक़ अल का तज़किरा बग़ैर नाम के करते रहे किया खूब एहतराम इमाम राह का अंदाज़ है। मौक़िफ़ सानी इमाम सिमल्लाह लमन हमदा और रबना वलक अलहमद दोनों कहेगा, फिर मक्तदी रबना लक अलहमद सिर्फ कहेगा। इन रिवायत से इन्होंने इस्तिदलाल किया है। रिवायत को बयान करने से पहले फ़रीक़ अल की रिवायत का जवाब दिया जाता है।
जवाब, रिवायत अब्बू मूसा में कोई ऐसी इबारत नहीं कि जिससे ये साबित हो सके कि तहमीद सिर्फ मक्तदी का वजीफ़ा है और कोई नहीं कह सकता। अगर इसको मान लिया जाए तो ये तस्लीम करना पड़ेगा कि कोई गैर मक्तदी इसको ना कहे। हालांकि इस बात पर इजमा है कि मुनफरिद दोनों को कहेगा। जब मुनफरिद दोनों को कहेगा तो इमाम भी मुनफरिद की तरह है और गैर मक्तदी भी है, तो उसे इन दोनों का कहना क्यों कर ममनू होगा। मौक़िफ़ सानी, इमाम हर दो को कहे और मक्तदी सिर्फ रब्ना लक अल अहमद कहेगा, ये रिवायत इसकी दलील हैं। तहावी, किताब नमाज का बयान। बाब, तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमिल्लाह लमन हमदा है या वो रब्ना वलक अल अहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1392। तर्जुमा 1392। अब्दुल्लाह बिन अबी राफ़ा ने हज़रत अली बिन अबी तालिब से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो इस तरह फरमाते, अल्लाहुम रबना लक हलूहिल मुदमिलु अलसमाए वमिउ अलुआर्ज़ वमिउ मया शर्त मिनु शयुआ बाउदु। तखरीज मुस्लिम फ़ी सलूत अल-मुसाफ़िरीन नंबर 201, मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक़ नंबर 2903। तहावी, किताब नमाज का बयान। बाब, तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमिल्लाह लमन हमदा है या वो रब्ना वलक अल अहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1393। तर्जुमा 1393। अता ने इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 206, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 115, मसनद अहमद 176, मुसन्निफ़ अब्दुर रज़ाक़ नंबर 2908, बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 294, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा 1246-247। तहावी, किताब नमाज का बयान। बाब, तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमिल्लाह लमन हमदा है या वो रब्ना वलक अल अहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1394। तर्जुमा 1394। अबुल हसन इन्होंने इब्न अबी औफ़ी से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 202। तहावी, किताब नमाज का बयान। बाब, तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमिल्लाह लमन हमदा है या वो रब्ना वलक अल अहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1395। तर्जुमा 1395। क़ज़िया बिन यही ने हज़रत अब्बू सईद ख़दरी से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है और इसमें ये लफ्ज़ ज़ायद हैं। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 205, अब्बू दाऊद फ़ी अलसात बाब 140, 847, नसाई फ़ी अलततबीक़ बाब 115, मसनद अहमद 387। तहावी, किताब नमाज का बयान। बाब, तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमिल्लाह लमन हमदा है या वो रब्ना वलक अल अहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1396। तर्जुमा 1396। अब्बू इमरू अलमनबही ने अब्बू जहीफ़ा से रिवायत नकल की कि मैंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नसीब का जिक्र किया। बाज़ लोगों ने कहा फ़लाँ के नसीब में तो ऊँट और बाज़ के नसीब में घोड़े हैं। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। जब आप नमाज पढ़ने खड़े हुए और रुकू से सर मुबारक उठाया तो इस तरह कहा, अल्लाहुम रब्ना लक अल अहमद मिलल समा वमल अलारज़ वमल माशत मन शई बाद ला माने लमा अतीत वला मती लमा मुनत वला यनफा ज़ा अलजिद मनक अलजिद। अल्लाह जो कि हमारा राब है, तेरे लिए तारीफ़ आसमान भर कर और ज़मीन भर कर और इसके बाद जो चीज़ आपकी पसंद हो वो भर कर। जो आप देना चाहें उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो आप रोक दें उसे कोई देने वाला नहीं। किसी नसीब वाले को आपके अज़ाब से छुड़ाने के लिए उसका नसीब काम ना देगा। इन आसार में इस बात की कोई दलील नहीं कि आप इमामत की हालत में ये कहते थे और ना इसमें से किसी भी चीज़ पर दिलालत करता है। अलबत्ता ये बात साबित शुदा है कि जो शख्स अकेला नमाज अदा करे वो सिमिल्लाह लमन हमदा रब्ना वलक अल अहमद कहे। बस हम जानते हैं कि इस पर गौर करें कि या जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी चीज़ मरूए है जो इमाम के मुताल्लिक़ इसका हुक्म वाज़ेह कर दे कि आया वो तन्हा नमाज पढ़ने वाले की तरह कहे या ना। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 18। हासिल आसार। इन रिवायत से ये मालूम हो रहा है कि आप सिमिल्लाह लमन हमदा के रब्ना लक अल अहमद कहा करते थे, अगरचे इस बात का सबूत नहीं कि आप इसको उस वक्त पढ़ते थे जब आप इमाम होते और ना उन आसार में कोई ऐसी दलील है जो इसमें से किसी भी चीज़ पर दिलालत करे। अलबत्ता इन रिवायत से ये बात तो साबित होती है कि जो अकेला नमाज अदा करे वो सिमिल्लाह लमन हमदा और रब्ना लक अल अहमद कहे। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम इस बात को देखें कि आया जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में कोई बात मरूए है कि इमाम का क्या हुक्म है, क्या अकेले नमाज पढ़ने वाला भी इसको कह सकता है या नहीं। तहावी,
किताब नमाज का बयान। बाब तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमिल्लाह लमन हमदा है या वो रबना वलक अलहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1397। तर्जुमा 1397। सईद बिन अनसीब और अबू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि हम दोनों ने उनको कहते सुना जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर की क़रात से फ़ारिग़ होते और तकबीर कहते और रुकू से सर उठाते और कहते सिमिल्लाह लमन हमदा रबना वलक अलहमद अल्लाह मन जलूलिद बिन अलूलिद। फिर हदीस को मुकम्मल तौर पर ज़िक्र किया। ये भी मुमकिन है कि आपने उसको क़नूत के तौर पर पढ़ा हो, फिर जब क़नूत को तर्क किया तो उसे भी तर्क कर दी। हम इसके अलावा रिवायत की तरफ रुजू करते हैं कि आया उनमें से किसी चीज़ पर दिलालत करती हैं, चुनूंचे मुलाहज़ा हो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 128, वाल-इस्तिस्क़ा बाब 2, वाल-जिहाद बाब 98, अहादीस अल-अंबिया बाब 19, तफसीर सूरत नंबर 3, बाब 9, अल-अदब बाब 110, वाल-अदवात बाब 58, मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद 294-295, नसाई फ़ी अल-ततबीक़ बाब 27, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामत बाब 145, दारमी फ़ी अल-सलात बाब 216, मसनद अहमद 239, 255, 271, 296। ज़िमनी इश्काल और इसका हल। मुमकिन है कि ये आपने क़नूत के मौका पर कहा फिर बाद में क़नूत की तरह उसे भी तर्क कर दी। इसका जवाब यह है कि दीगर रिवायात में इसका क़नूत के अलावा पढ़ना मौजूद है, जिसका सबूत ये रिवायात हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमिल्लाह लमन हमदा है या वो रबना वलक अलहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1398। तर्जुमा 1398। मकबरी ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ मुशाबहत करने वाला हूँ। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिमिल्लाह लमन हमदा कहते तो अल्लाह रबना लक अलहमद कहते। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 115, मुस्लिम फ़ी अल-सलात 27-30, अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 140, नंबर 848, तिरमिज़ी फ़ी अल-सलात बाब 83, नंबर 267, नसाई फ़ी अल-आफ्तिता बाब 2184, वाल-ततबीक़ बाब 94, मालिक फ़ी अल-अंदा नंबर 19, मसनद अहमद 236, 270, 300, 319, 452, 497, 502, 527, 532। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमिल्लाह लमन हमदा है या वो रबना वलक अलहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1399। तर्जुमा 1399। रूह ने आयशा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज को ग्रहण लग गई। आपने लोगों को नमाज पढ़ाई, जब रुकू से सर उठाया तो कहा सिमिल्लाह लमन हमदा रबना वलक अलहमद। तखरीज बुखारी फ़ी अल-कसूफ़ बाब 4, मुस्लिम फ़ी अल-कसूफ़ नंबर 1। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब तहमीद वाओ तस्मीम में इमाम वाओ मक्तदी का वजीफ़ा किया है। इमाम का वजीफ़ा सिमिल्लाह लमन हमदा है या वो रबना वलक अलहमद भी कह सकता है। हदीस नंबर 1400। तर्जुमा 1400। सालिम ने अपने वालिद अब्दुल्लाह से इन्होंने नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो सिमिल्लाह लमन हमदा कहते। इन आसार में इस बात पर दिलालत पाई जाती है कि इमाम उनको उसी तरह कहे जैसा कि अकेला नमाज पढ़ने वाला कहता है, इसलिए कि हज़रत अल-मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि आप जब लोगों को नमाज पढ़ाते तो ये कहते। और हज़रत अबू हरीरा ने जिक्र किया कि मेरी नमाज तुम में से सबसे ज़्यादा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत रखती है। फिर इन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ किया है वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, इसके अलावा नहीं करता। और इब्न उमर की रिवायत में भी आपकी नमाज की कैफियत मज़कूर है। बस जब ये बात साबित हो गई कि आप उसे इमामत की हालत में कहते थे जबकि आप रुकू से सर उठाते तो सिमिल्लाह लमन हमदा रबना वलक अलहमद कहते, तो इससे ये साबित हो गया कि इमाम को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में उसी तरह कहना चाहिए। रिवायत के तरीक़ा पर इस बात का यही हुक्म है। अलबत्ता नज़र वाओ फ़िक्र के लिहाज से हम देखते हैं कि इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अकेला नमाज पढ़ने वाला उसे कहे। अब हम गौर करना चाहते हैं कि आया इमाम का हुक्म भी तन्हा नमाज पढ़ने वाले का है, तो हमने इस तरह पाया कि इमाम अपनी नमाज में वो तमाम चीज़ें करता है जो तन्हा नमाज पढ़ने वाला, यानी तकबीर, क़रात, क़याम, कूद, तशहद वग़ैरह, और जो हालत इसको पेश आए इसका हुक्म उसी तरह है जिस तरह तन्हा नमाज पढ़ने वाले को नमाज में कोई पेश आने पर होता है। इसको सजदा सहू जिन चीज़ों से पेश आता है और जिन चीज़ों से इसकी नमाज फासद होती है, इसमें इमाम और तन्हा बराबर हैं, अलबत्ता मक्तदी के अहकाम मुख्तलिफ हैं।
पस जब ये बालातफ़ाक़ साबित है कि तन्हा नमाज पढ़ने वाला सिमिल्लाह लमन हमदा के बाद रब्ना वलक अलहमद कहे, पस इससे साबित हो गया कि इमाम भी इसको सिमिल्लाह लमन हमदा के बाद कहे। इस बाब में गौर व फ़िक्र का तकाज़ा यही है, और हम उसी को इस बाब में इख्तियार करते हैं। ये इमाम अबू यूसुफ रा का कौल है। बाकी इमाम अबू हनीफा रा ने इसमें कौल अल को इख्तियार किया है। हासिल रिवायात, उन रिवायात में सिमिल्लाह लमन हमदा रब्ना लक अलहमद का क़नुत के अलावा मौका पर कहना भी साबित हो गया, बल्कि रिवायत आयशा से लोगों को नमाज पढ़ाते हुए कहना साबित हो गया, और हदीस अबू हरीरा में अबू हरीरा का ये कहकर इसको बयान करना कि मेरी नमाज तुम में सबसे ज़्यादा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबह है, इस बात को और पख्तगी से साबित करता है कि ये अफ़ाल बेअइन ये नून है वही हैं जो जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में किया करते थे, ना कि कोई और इब्न उम्र वाली रिवायत में भी आपकी नमाज की कैफियत बतलाई गई है कि वो किस तरह थी। जब ये बात साबित हो गई कि आप इमाम होने की हालत में जब रुकू से सर उठाते तो सिमिल्लाह लमन हमदा रब्ना वलक अलहमद कहते, तो इससे ये बात साबित हो गई कि इमाम को उसी तरह ही करना चाहिए ताकि असल इत्तिबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो सके। आसार को सामने रखते हुए इसका हुक्म अर्ज़ कर दी। नोट, मगर बावजूद जलालत शान के हम अर्ज़ करेंगे कि इमाम तहावी रा ने जितनी रिवायत अपने मुस्तदल की हिमायत में पेश की हैं उनमें कोई एक भी इमामत पर दिलालत नहीं करती। सिर्फ एक रिवायत है और वो भी सलूत कसूफ से मुताल्लिक़ है, जिसकी कैफियत अलग नौयत रखती है। कमाला यख्फी अली मन तदबर खलीला वालला अलम। मुतरजिम नज़र तहावी रा गौर फरमाएं कि इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जो शख्स अकेले नमाज अदा करे वो सिमिल्लाह लमन हमदा रब्ना लक अलहमद कहे। अब सोचने की बात यह है कि इमाम मुनफरिद का हुक्म यकसा है या मुख्तलिफ, चुनूंचे सोच विचार से मालूम हुआ कि इमाम अपनी तमाम नमाज में यानी तकबीर, क़ुरात, क़याम, कूद, तशहद वग़ैरह में मुनफरिद जैसे अफ़ाल करता है, और इकाम में भी दोनों की हालत यकसा है। इन हालात में जो मुख्तलिफ औक़ात में इस पर तारी होती हैं और नमाज को फ़ासद करती और नमाज में सजदा सहू को लाज़िम करती हैं वग़ैरह, इसमें मुनफरिद वाओ इमाम बराबर हैं। मक़्तदी की हालत उनसे मुख्तलिफ है। जब ये बात बालातफ़ाक़ साबित है कि अकेले नमाज पढ़ने वाला सिमिल्लाह लमन हमदा रब्ना वलक अलहमद कहेगा, तो उससे ख़ुद साबित हो गया कि इमाम भी ये दोनों कलमात कहेगा। ये बात बतरीक़ नज़र भी साबित हो गई। हम उसी को इख्तियार करने वाले हैं और यही इमाम अबू यूसुफ वाओ मुहम्मद रा का कौल है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा रा का रुझान कौल अव्वल की तरफ है। नोट, इस बात में इमाम तहावी का रुझान दूसरे कौल की तरफ था। इसके लिए दलाइल पेश करते हुए ज़्यादा जोर दिया गया। आखिर में इमाम साहब का तज़किरा दूसरी मर्तबा नाम लेकर फरमाया जैसे कोई माज़रत कर रहा हो।